राधे 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 श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं जब भी नैन खोलो मुंदो जब भी नैन खोलो जब भी नैन खोलो मुंदो जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो ओ जब भी नैन खोलो जब भी नैन खोलो मुंडो जब भी नैन खोलो मुंडो जब भी नैन खोलो मुंडो जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो जय हो श्री कृष्णाय वयो नमः श्री कृष्णाय वयो नमः श्री कृष्णाय वयो नमः श्री कृष्ण श्री कृष्ण
कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणो नमः श्री कृष्णा शरणो हरि बोल श्री कृष्णा शरणो नमः श्री कृष्णा शरणो। तालियों की सेवा करते बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे अपने मुख से श्री कृष्णाय वयो नमः श्री कृष्णाय वयो नमः श्री कृष्णा शरणो नमः श्री कृष्णा शरणो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए राधे 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 कहिए ओ राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 हरि कहिए बोल राधे 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 कहिए 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 राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए राधे 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 हरि राधे राधे कहिए 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 राधे 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 कहिए। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि 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 राधे 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 राधे।
नीलाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। तालियों की सेवा करते हो सभी बड़े भाव से गाएंगे राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम। ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय 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 राधे राधे जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 राधे
कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग 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 मनमोहन मोहन के संग 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 मनमोहन के संग मनमोहन के संग एक बार दर्शन दो मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग संग राधे राधे जय 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 श्री राम। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा। नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। रामदास श्रीमान रामदास श्रीमान लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे 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 राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते बड़े भाव से गाएंगे। राधे 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 राधे
जी महाराज की, जय हो, परीक्षित महाराज की, जय हो, सुखदेव जी महाराज की, जय हो, सनकादि ऋषियों की, जय हो, सूत जी महाराज की, जय हो, गोकर्ण जी महाराज की, जय हो, उद्धव जी महाराज की, जय हो, चारों धाम की, जय हो, चारों वेद की, जय हो, सप्तपुरियों की, जय हो, सप्त ऋषियों की, जय हो, सप्त चिरंजीवियों की, जय हो, नवग्रहों की, जय हो, नव योगेश्वरों की, जय हो, पंच कन्याओं की, जय हो, द्वादश भागवतों की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, जमुना मैया की, जय हो, सरस्वती माता की, जय हो, प्रयागराज की, जय हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, तुलसी माता की, जय हो, चित्रकूट धाम की, जय हो, कांताना स्वामी की, जय हो, 24 अवतार की, जय हो, मंदाकिनी माता की, जय हो, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, जय हो, श्री संप्रदाय की, जय हो, 52 द्वारे की, जय हो, दिगंबर अखाड़े की, जय हो, सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली पूज्य बहनें, ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे तथा और भी जो YouTube के माध्यम से सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आज भागवत जी के कथा श्रवण लाभ का प्रथम दिवस है। जैसी कि परंपरा रही है, मर्यादा रही है कि भागवत जी के कथा श्रवण लाभ प्राप्त कराने के पूर्व उसके महात्म्य को सुनाया जाता रहा है, परंपरा है। ऐसे आप समझिए कि जैसे आपके कोई घर में अतिथि आने वाले होते हैं तो उसकी परिचय जानकारी पहले दी जाती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन सबको बताया जाता है उनके बारे में कि कौन आ रहे हैं, कैसे रहना है, कैसे स्वागत करना है, किसी प्रकार से कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आते हैं। और भागवत जी तो हो, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। जब भगवान अपने निज धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी बोले, महाराज धर्म कहाँ जाएगा, किसकी शरण लेगा?
रक्षा कैसे होगी धर्म की, लोक कल्याण कैसे होगा। तो भगवान भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसमें अर्थात जो इसमें कहा गया है वो भगवान की वाणी है। ऐसा नहीं कि मैं बतला रहा हूं या तमाम कोई कथा वक्ता लोग बोल रहे हैं। हम लोग तो भगवान की बात को आपको सुना रहे हैं, अपनी बात थोड़ी सुना रहे हैं। ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा है, तो हम लोग भगवान की वाणी को बतलाते हैं। तो भगवान की बात आए, भगवान के दर्शन की, अनुभव की, और तो उनका परिचय न करा जाए, उनका महात्म्य न बतलाया जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यही कारण है कि भागवत जी व्यास जी की अंतिम कृति है। जब 17 पुराणों को रच डाले थे, महाभारत के रूप में 5वां वेद रच डाले, वेदों का विभाग कर डाले, फिर भी इनको संतोष नहीं था, तो उन्होंने भागवत जी को रचा। लेकिन इसका जो महात्म्य है यह पद्म पुराण में लिखा है, और एक स्कंद पुराण में भी महात्म्य है 4 अध्यायों में, 6 अध्यायों वाला महात्म्य है पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया। तो प्रश्न उठता है कि भागवत जी अंतिम कृति है, ये पद्म पुराण में इसकी चर्चा क्यों। तो मैंने बतलाया था ना कि कोई अतिथि, कोई विशिष्ट व्यक्ति जब आने वाले होते हैं तो उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। तो इसलिए भागवत जी को आना था, प्रकट होना था भगवान का रूप के रूप में। भगवान इसमें प्रवेश कर गए थे। भगवान का स्वयं वांगमयी प्रतिमूर्ति का जब प्रादुर्भाव होगा तो व्यास जी तो स्वयं भगवान के अवतार थे 17वें, उन्हें कैसे न पता रही होगी बात। तो इसलिए उन्होंने इसकी महिमा का गान पहले ही पूर्व रचित पुराणों में कर दिया था वर्णन। तो आइए उसी परंपरा के अंतर्गत हम सभी लोग महात्म्य में प्रवेश करें। भागवतम भी अपने आप में विलक्षण है, भागवत शब्द भी अपने आप में विलक्षण है। भाग्य भासता है सुन लो, गति का बोध कराता है, वह कहता वर लो वही ब्रह्म, वह कहता वर लो वही ब्रह्म, तो तत्व परम जो रहता है। जय भागवत। भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में प्रभावान है। वेद तुल्य ग्रंथ है। अब भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति ये प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, जिन्होंने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना किया, वही कहते हैं कि प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। जब वे ही कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की मूर्ति है। भागवत जी जिस घर में रखी गई हो, भागवत जी की पूजा नित्य होती हो, आरती होती हो, वहां प्रेत बाधा नहीं रहता, वहां मन मस्तिष्क पवित्र होता है। मन मस्तिष्क, हम लोग उपचार बहुत से रोगों का कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रोगों का इलाज है ईर्ष्या द्वेष का। जैसे हम आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, आप किसी से, कोई आपसे कर रहा है झूठे ही, तो इसकी कोई दवा है अभी तक, कोई टैबलेट है कि कोई ईर्ष्या द्वेष न करे, किसी से घृणा न करे, नफरत न करे, किसी पे अकारण क्रोध न करे। अब पड़ोसी का 2 मंजिला घर है, पड़ोसी ने कुछ लिया नहीं है, कुछ नहीं लिया, अपने मेहनत से परिश्रम करके बेचारा बनवा लिया, लेकिन अब उसके बगल वाले की नींद हराम, फालतू में, निरर्थक, उसका पेट दर्द कर रहा। इस बात से दुखी नहीं है, इस बात से दुखी नहीं है कि उसका घर छोटा है बड़ा है, उसको इस बात का कष्ट है कि पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इसका डबल मंजिला मकान कैसे हो गया, ये समस्या है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, उसका इलाज क्या है? सत्संग। उसका इलाज क्या है? सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है जिससे मन मस्तिष्क पवित्र रहे। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, घृणा न करें, अकारण किसी पे क्रोध न करें, हम विकास खूब करें लेकिन किसी का अहित न करें। कम से कम मन से तो पैसा लग रहा है क्या, क्यों गलत सोच रहे? प्यार दो सबको, सबको सम्मान दो। तो ये सब सत्संग से संभव है।
सत्संग की दवा जब टैबलेट मिलेगी तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही धर्म स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है भागवत जी। तो जहाँ पूजा और ये सब होती है तो वहाँ मन मस्तिष्क सबके पवित्र होते हैं। भागवत कथा इसलिए सुननी चाहिए कि हमारे विचार अच्छे हों, हमारे संस्कार अच्छे हों। तो आप कहेंगे महाराज सत्संग का कोई टैबलेट होता है क्या, इससे कल्याण हुआ है? बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, बहुत लोगों का कल्याण हुआ। अब दुष्ट लंकिनी को ले लीजिए। दुष्ट लंकिनी रावण की नगरी लंका की निरीक्षिका थी, निरीक्षण करती थी, पहरेदारी पे थी, पहरेदार की भूमिका निभा रही थी, प्रहरी थी एक प्रकार की। कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उसके ऊपर भी सत्संग की दवा असर की। और उसकी जो बीमारी थी लंकिनी, कोई सींग पूंछ नहीं जमा था उसको। ऐसा मत सोचना कि राक्षस को इतने बड़े 6 फीट के दांत होते हैं और उसके सींग लगा हुआ होता है, उसके पूंछ होती है, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे विचार संस्कार आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो किसी भी धर्म जाति का हो, मनुष्य सब एक है। मनुष्य का भेद कैसे हुआ? संस्कार, विचार और कर्मों के आधार पर। अगर वही मनुष्य चोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, दुराचार कर रहा है, मर्डर कर रहा है, मारकाट कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो क्या हो गया? राक्षस। वो दैत्य हो गया, असुर हो गया। उसका सुर सही नहीं है, वो असुर हो गया। तो आदमी वही है, विचार बदलने से वो क्या हो गया? मानव नहीं रह गया, वो हो गया दानव। अब मनुष्य क्या है? भूल से गलती हो गई, लेकिन वो सोचता रहता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जो हिंसा भूल से होती उसे वह सोचता रहता, जो हिंसा भूल से होती उसे वह सोचता रहता। वही मानव जो ऐसा फिर नहीं करता, वही मानव जो ऐसा फिर नहीं करता। जो हिंसा जान कर करता कभी उससे नहीं डरता, जो हिंसा जान कर करता कभी उससे नहीं डरता। वही दानव जो ऐसा है सदा करता, जो ऐसा है सदा करता। तो सींग पूंछ नहीं होते असुरों में, केवल विचार परिवर्तित होते हैं। कहते नहीं महादुष्ट आदमी है, आदमी तो है लेकिन महादुष्ट, दुष्ट भी नहीं महादुष्ट। तो ये सब दुष्टता का इलाज कैसे होगा? सत्संग से। लंकिनी का सुधार हुआ सत्संग से। कैसे? पहरा दे रही थी, हनुमान जी पहुंच गए रात्रि में, छोटा रूप बनाए चल दिए। अब इतनी पैनी नजर, चाहे कितने भी आप नम्र बन जाइए, इससे क्या शिक्षा मिलती है? चाहे जितने छोटे बने रहिए, नम्रता ला लीजिए, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी दृष्टि में आपके ऊपर पड़ी जाएगी, वो छोड़ने वाले नहीं है। चाहे जितने अच्छे बन जाइए, चाहे जितने नम्र बन जाइए। जैसे रहीमदास जी बोले कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे उत्तम प्रकृति के कोई महापुरुष हैं तो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। कैसे? जैसे चंदन के पास सर्प तो होता है, लेकिन सर्प का गुण चंदन में नहीं होता। उसका काम है शीतलता प्रदान करना, जबकि विषधर है सर्प, लेकिन चंदन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के दुष्ट लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उत्तम प्रकृति के अच्छे लोग ही हैं। जो उत्तम श्रेणी के दुष्ट हैं तो उनके लिए गोस्वामी जी लिखे कि तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग, और नीच नीचाई न तजे तो करे सत्संग। तो जैसे उत्तम श्रेणी के महापुरुष होते हैं तो उत्तम श्रेणी के ऐसे लोग भी हैं, इनकी पैनी दृष्टि एकदम ढूंढे रहते हैं। वो दुष्टों को नहीं सताएंगे, वो तो खुद ही दुष्ट है, दुष्ट को क्यों सताएंगे? अच्छे लोगों को परेशान करने के लिए इनकी दृष्टि रहती है, लंकिनी जैसे। अब हनुमान जी भक्त हैं, जानकी माँ की खोज करने जा रहे हैं और इसकी दृष्टि पड़ गई। तो तुलसीदास जी कहे कि अगर चंदन के ऊपर सर्प का प्रभाव नहीं है तो सर्प के ही ऊपर कौन सा चंदन का प्रभाव पड़ गया? उसने कौन सा अपना विष छोड़ दिया?
सठ के लिए लिखा गया है, उदंता है, थोड़ा संगत के कारण बिगड़ गया है, तो लिखा है कि सठ सुधर ही सत संगति पाई, सठ सुधर ही सत संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरई सत संगत पाई, सठ सुधरई सत संगत पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो सठ सुधर जाता है। संग के कारण जो बिगड़ा हुआ हो, कुसंग की जो बीमारी है, तो सत्संग की दवा से ठीक हो जाएगी। अब लेकिन जो स्वयं कुसंग है वो कैसे सुधरेगा? वो नहीं सुधरने वाला। को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। तो नीच नीचाई न तजे। तो लंकिनी दुष्टता नहीं छोड़ी, इसकी पहली दृष्टि भक्तों के ऊपर। लेकिन हनुमान जी भी ठान लिए हैं, हनुमान जो अपने मान को नष्ट कर दे, मतलब अभिमानी न हो, मान रहित हो, ओ हनुमान। अथवा जो किसी के भी अहंकार को नष्ट कर सके, धूल में मिला सके, ओ हनुमान। लंकिनी अहंकारी है, अज्ञान का इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। हनुमान जी जा रहे हैं चोर का पता लगाने कि जानकी माता को कौन चोरी करके लाया है। और लंकिनी देख के क्या बोली है, कहां चला? जाने से नहीं मरम उसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने भी संसार के चोर हैं ये सब मेरे आहार है। हनुमान जी हंसने लगे, कहे बारे लंकिनी, मैंने तो सोचा था कि लंका में पुरस्कार दिया जाता होगा चोरों को। तो बोले क्या? हनुमान जी बोले जब यहाँ का राजा ही इतना बड़ा चोर है, जब राजा यहाँ का स्वयं चोर है, तो यहाँ प्रजा भी चोरी करती होगी, पुरस्कार मिलता होगा। अब तू कह रही कि मैं चोरों को खा जाती हूँ, तो क्या तुझे भूख नहीं लगी थी जब रावण चोरी करके लाया था? तो तू खा लेती। ऐसा ज्ञान दिए महाराज कि उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। विपरीत अर्थात जैसे गलत है तो सही हो गई, गलत का उल्टा सही तो हुआ, तो उसकी बुद्धि बदल गई। हनुमान जी ने एक मुष्टिका लगाया, मुटिका मुटिका एक, महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठन मनी। जब मुष्टिका दिया तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में? पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी करी विनय सशंका। जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण बर दीन्हा, जब रावण ब्रह्म बर दीना। चलत बिरंची कहा मोहि कीन्हा। चलत बिरंचो कहा मोहि चीना। विकल हो सीत कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जान सीन से सर संगारे। तब जान सीन से सर संगारे।
व्याकुल हो गई। रुधिर बमत धरनी तन मनी, रुधिर रक्त की उल्टी करते हुए धरती पड़ गई। अब बिना खून के हो गई, खून निकल गया उसका, तो रक्त निकल गया, अब कैसे हो गई? विरक्त। रक्त निकल गया तो क्या बन गई? विरक्त। मतलब जो उसका रक्त का संबंध समझती थी, अपना पराया का जो भान था कि ये अपना रावण है, भले दुष्ट है, तो ये भान हट गया उसके अंदर से। अब उसको सही दिखलाई पड़ने लगा कि कौन गलत है कौन सही, विवेक बुद्धि उसके अंदर आ गई। तो आप कहेंगे कि ये मुष्टिका मारा था, उल्टी हुई थी, तो ये विवेक बुद्धि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये ज्ञान की मुष्टिका का प्रहार किए थे, ऐसे सचमुच की मुष्टिका का थोड़ी ना, क्योंकि लंकिनी स्वयं का तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। पुण्य नहीं कहे आपने भूसा मारा तो मेरा पुण्य नहीं, तात मोर पुण्य नहीं अति पुण्य, और उतने पे भी नहीं रुकी, कहीं बहुता, बहुत ज्यादा अति हो गया पुण्य का आपके भूसा से। कौन सी मुष्टिका लगाए थे? ज्ञान की। ज्ञान की चोट जब लगती है ना, जब हृदय में बाण की तरह, तो आदमी का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। सत्संग में क्यों जाना चाहिए? इसीलिए हो सकता है सब वाक्य आपके लिए ब्रह्म वाक्य न बने, लेकिन हो सकता है 7 दिन सुने कोई वाक्य ऐसी निकल पड़े और आपके हृदय में घर कर बैठे, आपके हृदय को बेदते हुए सीधे मना मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे, और आपका मार्ग बिल्कुल सतपंथ की ओर हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए। इसलिए सत्संग सुनी जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब बताइए किसी को घूसा मारो, डंडे मारो, तो वो बोलेगा कि मेरे बहुत पुण्य है, अति हो गया पुण्य का जो आपने घूसा मार दिया, कोई कहेगा? और बोलेगा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष सबका सुख अगर तौला जाए तो भी तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण भर के जो सत्संग से ज्ञान मार्ग से प्राप्त होने वाला विवेक संपन्न बुद्धि है, जो क्षण भर के सत्संग से प्राप्त हो जाए, उसकी तुलना ही नहीं है। ज्ञान कोई साधारण नहीं है। और एक ज्ञान कैसे आएगा? विवेक संपन्न बुद्धि कैसे होगी? सत्संग सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ये विवेक की प्राप्ति और सत्संग बिना हरि की कृपा के नहीं प्राप्त होता। कौन नहीं चाहता कि हम खूब ज्ञानी बन जाएं, वैज्ञानिक बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? कोई भी सांसारिक भी ले लीजिए, पढ़ाई भी साधारण, इसमें भी आप जान लीजिए बिना संस्कार के, बिना अच्छे आचरण के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे बच्ची हो, युवक हो, चाहे युवती हो, अगर उनका संस्कार भटक गया, हाँ,
अनाप शनाप फिल्म देखने लगे, ऊट पटांग काम करने लगे, नशा इत्यादि करने लगे, व्यसन पड़ गया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कर भी लेंगे तो ये शरीर का नाश कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। तो उससे क्या प्राप्त होता है? विवेक। विवेक क्या मतलब? सही क्या है, गलत क्या है। विवेक मतलब सत असत का बोध हो जाए, कौन सा राह सही है, कौन सा गलत है। भाई आप नहीं जानते, चल पड़े उसमें, आपको अच्छा लग रहा है, चल दिए, बाद में पता चली ये तो कांटों से भरा हुआ मार्ग था, बहुत कष्टकारी मार्ग था। लेकिन ये पता तो तब चली जब चल के आए, ज्ञान नहीं था। अगर कोई मिल जाता गुरु, कोई पथ प्रदर्शक, टार्च बियरर्स, कोई गुरु, कोई महापुरुष, तो कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए तो मनुष्य विवेक संपन्न हो जाता है। लेकिन यह कैसे संभव है? भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं कि ये सहज है, आसान है, आसान होता तो सब न महान बन जाए। ये प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। वही सत्संग भागवत जी के रूप में आपके यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, यह सत्संग रूपी जो धर्म रूपी प्रभु का साक्षात प्रतिमूर्ति भागवत जी के लिए कहा गया है कि भागवत 4 अक्षर है ना, तो भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में प्रभावान है, प्रकाशमान है। गति रश्मिश्च लौकिकीम। भागवत जी की कथा सुनने से क्या होता है कि हमें संसार में चलने के लिए, इस लोक को सुधारने के लिए और परलोक को भी सुधारने के लिए मार्ग बतलाया गया है। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों का सार है, सब शास्त्रों का वरिष्ठ है, सब शास्त्रों से श्रेष्ठ है। और तो क्या कहता है? तरड़ी स्यात् भवाम्बोधौ। जैसे कोई पार जाना चाहता हो नदी के, सागर के, तो कोई जलयान, कोई नौका इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भागवत जी नौका का काम करती हैं। कोई अपनी बुराइयों से, कुरीतियों के उसमें डूबा हुआ है समुद्र में, किनारा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भागवत जी नौका की काम करती हैं और उसके लिए सतपंथ खोलती हैं, सतमार्ग बतलाती हैं। इस भागवत जी में उसके कल्याण के लिए बातें बतलाई गई हैं। तो उससे वह उस संशय से हट करके उपराम संशय से हो जाता है और वह किनारा प्राप्त कर लेता है। इस संसार में भी अच्छे मार्ग पे चलता है, यहाँ भी उसकी कीर्ति होती है और परलोक के लिए भी उसका रास्ता तैयार रहता है। तरड़ी स्यात् भवाम्बोधौ, ये है भागवतम। आइए महात्मा जी की ओर चलें, जो पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है। पहले अध्याय के पहले श्लोक में वेदव्यास जी बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखे। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान को कैसे जाना। लोग कहते हैं ना, भगवान को कैसे जाने, भगवान क्या है, भगवान को कैसे महसूस करें, अनुभव करें, भगवान क्या करता है। बहुत से प्रश्न दिमाग में रहते हैं। भगवान कुछ है भी कि नहीं, भगवान कौन है, हु इज गॉड, भगवान कौन है, वेयर इज गॉड, भगवान किधर है, कहाँ है, कैसा है। तमाम प्रश्न हमारे अंदर उठते रहते हैं। सिर्फ एक श्लोक में उसका उत्तर दे दिया व्यास जी ने। क्या इनकी अद्भुत रचना से करें। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप जानना चाहते हो, भगवान का अनुभव करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान को जानना चाहते हो, 3 चीज बतलाए। क्या? सत, सत, चित और आनंद। भगवान के रूप के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान
क्या करना पड़ेगा? सत चित और आनंद से जुड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सत्य क्या है? भाई सत्य जाने तक तो हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कोई भी रिसर्च हो, खोज हो, कुछ भी हो, ज्ञान की बात हो, कोई विद्वान पुरुष और जो उसके जानकार हैं वो लोग कोई चीज बोल देते हैं तो उस पर मुहर लग जाती है। मान लिया जाता है कि भाई अब इतने बड़े विद्वान महान पुरुष लोग बोल रहे हैं तो ये सही ही होगा। अपना अनुभव बतलाते हैं वो लोग। तो सबसे बड़े अनुभवी कौन है? भगवान शंकर जी। अब शंकर जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि सत्य क्या है। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन अब बताइए भगवान शंकर जी से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस होगा किसी का? कोई ज्यादा जानकार होगा शंकर भगवान से? भगवान शिव बोल रहे हैं कि हे उमा देवी, मैं अपना अनुभव बतला रहा हूं। किसी ने कहा है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, अध्यापक है, अनुभव। अब भगवान शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है देवी। अब बताइए उनसे ज्यादा किसी का अनुभव होगा? बोल रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप कहेंगे झूठ बात, आप कथा सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सपना कैसे हो गया? बहुत गहराई से सोचिए इस बात को, तब समझ में आएगा कैसे सपना है। अब आप बतलाइए कि जब आप छोटे से थे, या आप लोग छोटी छोटी नहीं होंगी, तो अपना कंकड़ पत्थर, कुछ अपना गिट्टी इत्यादि तमाम खेल रहते थे, दौड़ धूप करते थे, खेलते रहते थे, टहलते रहते थे। क्या वो आज समय है? क्या आप छोटे हैं, खेल रहे हैं? विवाह के पहले क्या स्थिति थी? माता पिता ही अपने लगते थे। अब मायका का पता नहीं, अब ससुराल में ही बच्चे हैं। अब रोके भी कि नहीं बेटिया रुक जाओ 2 दिन, टाइम नहीं है, बच्चा बीमार है, भूखा है, उसकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, भविष्य बेकार हो जाएगा। अब दुनिया बदल गई। क्या वो स्थिति ला सकते हो? नहीं। क्या वो बचपन ला सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सपना था, और सपना सत्य कहाँ होता है। कभी काले काले बाल रहे होंगे, सुंदर बचपना रहा होगा, छलांग लगाते रहे होंगे, क्या आप लगा सकते हैं? नहीं लगा पाओगे। तो एक एक बाल जो सफेद हुए, जो झुर्रियां पड़ गई, तेज छीड़ हो गया, शरीर कमजोर हो गया, तो क्या एक दिन में हुआ? क्या रोज होता जा रहा है, रोज चलता जा रहा है काल चक्र, रोज आयु को छीड़ कर रहा है, नष्ट होता जा रहा है सब कुछ। जो आज का दिन है ये जीवन में आपके कभी नहीं आएगा। जो एक एक क्षण बीतता जा रहा है कभी नहीं मिलेगा आपको।
तो ये सपना की तरह है कि नहीं? जो कल था वो खत्म हो चुका। अभी हम लोग कलश यात्रा में गए थे, अभी कलश यात्रा नहीं आने वाला, चला गया, बीत गया समय में। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि धर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि ये सब स्वप्न की तरह नष्ट हो जाएगा और आपका कुछ काम आने वाला नहीं है। मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवायांति धर्मस्तमनुगच्छति। शरीर नष्ट हो जाएगा, नश्वर है कि नहीं नश्वर? 4 लोग राम नाम सत्य करके ले जाते हैं, एक मुर्दे को धोते हैं, लेकिन जिंदा वे भी नहीं होते। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि वह वर्तमान का मुर्दा है और हम सभी लोग भविष्य के मुर्दे हैं, लेकिन हैं तो मुर्दे ही। मुर्दा को मुर्दा ही ढोता है। बस अंतर है कि वह वर्तमान का मुर्दा है, हम सभी लोग भविष्य के मुर्दे हैं। तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो सपना क्यों कहा गया? क्योंकि ये जैसा है अगले क्षण वैसा नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है। तो ये स्वप्न की तरह है संसार। और सत्य क्या है? गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यति भावो ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, सत्य ही सार है। तो सत्य क्या है? भगवान की भक्ति। सत्य क्या है? ये भी एक पाठशाला है। सत्संग क्या है? एक पाठशाला है। यहाँ भी पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? वास्तविक यथार्थ ज्ञान। इसी को पढ़ना है, इसी को सीखना है, इसी को समझना है। तो जो न समझ में आए वो आप लोग प्रश्न तैयार रखे रहा करिए। हाँ, जब मंच से उतरे तो अपना प्रश्न पूछा करिए कि ये चीज मुझको समझ में नहीं आया, तो उसका हम उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जो भी इस अल्प बुद्धि में होगा, प्रभु की प्रेरणा से, कृपा से, तो प्रश्न करना चाहिए। जो कैसा प्रश्न? श्रद्धा वाला प्रश्न। अब हमको पता तो है, हमको पता है, लेकिन हम इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि देखें इनको आता है कि नहीं। तो ये प्रश्न कहाँ रह गया? जब आपको पता है तो फिर क्या का प्रश्न? वो तो निरर्थक है, कुतर्क है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ये अहंकार से युक्त प्रश्न है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रश्न कैसा होना चाहिए। गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उसकी विधि क्या है प्रश्न पूछने की? दंडवत प्रणिपात, प्रणाम करके नम्रता पूर्वक फिर प्रश्न किया जाता है कि ये चीज मुझे पता नहीं है, यह कैसे है। ये है तरीका, अहंकार वाला। तो नम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, आज महाराज जी आपने ये बतला दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो आप समझ लीजिए सच्चे श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, जो सुनकर जाएं उस पर मनन चिंतन करें, तब कल्याण होगा। तो सत्य क्या है? भगवान की भक्ति। समझ में आ गई ना? चित्त क्या है? तो भगवान की भक्ति। अब जिससे प्रेम करते हो, प्रेम करोगे वही तो मिलेगा, और संसार में तो वो भी नहीं मिलता। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो संसार का भी सब सुख मिलेगा, भगवान भी मिल जाएगा। तो सत्य है भगवान की भक्ति। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को। चित्त किसे कहते हैं? ज्ञान को। तो कैसा ज्ञान? कंप्यूटर सीख लिया और तमाम टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट हो गए, तमाम विकास कर लिया, बहुत से मटेरियल इकट्ठा कर लिया, घर बना लिया, बंगले इत्यादि हो गए। तो ये ज्ञान नहीं।
क्या हम सुखी हुए? बंगले महल तो बन गए, गाड़ियां भी इकट्ठी हो गई, क्या सुख मिला? नहीं मिला, सुख नहीं मिला। पत्नी अलग, बालक अलग, रिलेटिव अलग, मुंह पे कुछ, बाहर कुछ, कलह क्लेश अशांति मची हुई है। कल उस देश से युद्ध, कल उस देश से युद्ध, किस लिए? एक एक हाथ जमीन के लिए। क्या विकास किया, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ी, क्या तरक्की किया? एक दूसरे का केवल पतन करने के लिए हम लोग रिसर्च किए। उसके ऊपर पटक दो बम, वो खत्म हो जाए, उसके ऊपर पटक दो देश तबाह हो जाए। कोई ऐसा भी बम निकला कि पटक दो तो घर तैयार हो जाए, पटक दो तो आदमी मुर्दा हो तो जिंदा हो जाए। कोई आविष्कार नहीं। ऐसी आविष्कार जरूर है कि किसी को खत्म कर दो जीवित को। ये हमारा विकास है। शरीर कमजोर करता जा रहा है साइंस। साइंस विज्ञान जरूरी है, सुख सुविधा दे रहा है, लेकिन धर्म के साथ होना चाहिए। उसका उपयोग कैसे करेंगे? आपके पास बंदूक है, बम है, लेकिन धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो आप उसका उपयोग क्या करेंगे? कल को किसी पे क्रोध आया, पटक दिए, खत्म। लेकिन आपके पास धर्म है, अच्छे विचार हैं, सद्बुद्धि है, संस्कार है, प्रेम है, करुणा है, तो आप क्या करेंगे? अरे अपना ही भाई है, चलो गलती किया, क्षमा कर दो, मारने से क्या होगा, मरेगा तो इंसान ही है, चलो किसी जाति धर्म का हो। युद्ध में क्या होता है? विनाश, पतन, आदमी ही तो मरता है, जीव जगत खतरे में हो जाता है। तो हम आराम की खोज करते जा रहे हैं कि खूब सुंदर आराम कर लो। अब जो 100 वर्ष जीते थे पहले के लोग, तो अब 30-40 में डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया। हाँ, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जल्दी चलो ऊपर, ये विकास कर लिया। शरीर बिल्कुल कमजोर करते जा रहे हैं, आलसी मनुष्य हो गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ यंत्रों पर निर्भर हो गया मनुष्य। मनुष्य का सब कुछ यंत्र पर निर्भर होता जा रहा है और मनुष्य बिल्कुल यंत्र बनता जा रहा है, यंत्र की तरह, बिल्कुल आलसी। तो आरामदायक खोज जितनी, बेकार सब नर के लिए। आरामदायक खोज जितनी, बेकार सब नर के लिए। एक कविता की रचना किया था, उसकी एक पंक्ति है, आरामदायक खोज जितनी, बेकार सब नर के लिए। अरे जब मनुज ही न रहेगा, खोज फिर किसके लिए? जब मनुज ही न रहेगा, खोज फिर किसके लिए? खोज फिर किसके लिए? सूल पर नर चल रहा, यह सोच कर कि फूल है। सूल पर नर चल रहा, यह सोच कर कि फूल है, पर चुभा जब सूल उसको चेत आया भूल है। और चेतने से क्या हुआ? मरने के बाद चेतोगे तो क्या होगा? चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। खोजनी थी शांति को पर खोजता दुख क्रोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा। आज इस देश से लड़ाई, आज उस देश से लड़ाई, विश्व युद्ध करो, बाद में ज्ञान होता है जब दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है। विनाश होता है, फिर होश आता है, लेकिन फिर वही काम करना है, तो चेतने से क्या मतलब? इसी प्रेम के लिए, शांति के लिए धर्म की आवश्यकता है। इसको न तो साइंस नकार सकता है, कोई भी नकार नहीं सकता धर्म को, सत्संग को। यही एक है ऐसा क्षण जिसमें आदमी न चोरी करता है, न डाका डालता है, न लड़ाई करता है, न गाली देता है। अब जितने देर आप लोग 3-4 घंटे समय निकाल के बैठे हैं, बताओ क्या करोगे? लड़ाई किसी से करोगे? उतने देर में अगर आपके कोई भी नकारात्मक होना होता, कुछ भी दुर्घटना घटना, युद्ध, लड़ाई, गलत भावनाएं, वो सब अब खत्म हो गई कि नहीं? अच्छी बुद्धि, अच्छी विचार आती है, संस्कार अच्छे हो गए, लगता है अरे चलो अपना भाई है, छोटी छोटी बातों में क्या लड़ना। लेकिन कुछ लोग तो ये उधार ही खा के बैठे रहते हैं कि बस क्रोध करना ही है, गाली देना ही है, लड़ना ही है, चाहे मिर्चा का धुआं सुनो, चाहे उल्टे लटक जाओ, लेकिन गाली देना, लड़ना है तो लड़ना है।
कुछ लोगों का संस्कार। अब एक सेठ की बात बताऊं, देखिए भागवत जी में लिखा हुआ है, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निह स्पृह। दृष्टांत दे करके वक्ता समझा सके, ऐसा वक्ता कथा को करे। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं फालतू की कथा सुना दी है महाराज जी, भागवत जी की आज्ञा है। दृष्टांत कुशलो धीरो विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निह स्पृह। चाह रहित हो, ईर्ष्या द्वेष रहित हो वक्ता, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और उदाहरण दे करके समझाने में प्रवीण हो, दक्ष हो। तो सेठ जो है नौकर के ऊपर रोज नाराज होता था, रोज डांटता था, रोज गाली देता था, रोज। हाँ अच्छा, क्रोध किस पर करोगे? क्रोध आता ही कमजोर के ऊपर, छोटे के ऊपर। हाँ जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुई, गुस्सा बालकों के ऊपर। अब बेचारे बे क्या किए, लड़े बड़े लोग, अब मार बच्चे खाते हैं, अब इनकी क्या कसूर? अब कमजोर के ऊपर ही सारी गुस्सा निकालते हैं लोग। अब आप जान लीजिए कि जैसे कहते हैं बलि प्रथा पहले थी, निरर्थक गंदी बात। किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकते, प्राण नहीं बचा सकते, तो मार कैसे सकते हैं? आपने जन्म थोड़ी दिया। तो बलि किसकी दी जाती थी? विचार करें, अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च। घोड़े की कोई बलि नहीं चढ़ाता था, हाथी की कोई बलि। क्यों? हाथी की बलि चढ़ाओगे, सूंड से पकड़ेगा, उठा के फेंकेगा, राम घाट सीधा। तो घोड़े की बलि नहीं, अश्वम नहीं वा, गजम नहीं वा, हाथी की भी बलि नहीं चढ़ाते लोग। सिंघम नहीं बचे, नहीं बचा, शेर की भी बलि नहीं चढ़ाते। शेर को बलि चढ़ाओगे न रहेगा तुम्हारा देवता, न रहोगे तुम। तो सिंघम नहीं बचे, नहीं वा किसकी देते हैं? अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। बेचारे बकरी बकरे को, मुर्गा मुर्गी को बलि चढ़ाते। क्यों? बेचारे कमजोर हैं। तो सब क्रोध किस पर करेंगे? कमजोर के ऊपर। अपने ताकतवर से नहीं, वो मेरा साथी है, अरे कोई बात नहीं, अपना है। तो छोटा है वो अपना नहीं है, तो उस पे क्रोध करते हैं, छोटे पे, कमजोर पे। क्यों? बड़े से अगर करेंगे तो मार पड़ेगी, अगर एक गाली देंगे तो उधर से थप्पड़ और डंडे उठेंगे, क्योंकि वो मजबूत है। कमजोर को सब सताते हैं। तो सेठ जो है रोज गाली देता था अपने नौकर को, रोज डेली, ऐसा नहीं भोजन बनाया, ऐसे काम नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब एक दिन बेचारा बहुत परिश्रम किया कि एक भी गलती न हो, बड़ा मेहनत करके बेचारा प्रसाद अच्छे से व्यंजन बनाया, सिद्ध किया। अब सेठ प्रसाद पाया, भगवान का बढ़िया सुंदर भोजन। भोजन को संत लोग प्रसाद ही बोलते हैं, भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद ही हो जाता है। तो भोजन को ग्रहण किया सेठ। आज नौकर बड़ा प्रसन्न था, बोला अहो भाग्य, आज तो मेरे मालिक नाराज नहीं हुए, गाली नहीं दिए, लगता है सब काम अच्छे से किया हूं। हाथ जोड़ के गया पूछने के लिए कि महाराज, सेठ जी आज तो अच्छी लगी मेरी सेवा, मेरा काम आपको पसंद आया, भोजन अच्छा था। अब बता रहा हूं ना, क्रोध जिसकी करने की आदत है, अब वो अच्छा बनाया है फिर भी नाराज, भावों को चढ़ा करके, मूर्ख कहीं का, जब इतना अच्छा कर सकता था तो पहले क्यों नहीं किया? लो, मतलब इतने पर भी प्रेम नहीं कि चलो अच्छा किया, सराहना कर दो, कुछ प्रोत्साहित हो जाए, वो उत्साह बढ़ जाए, उसका प्रोत्साहन दे दो। नहीं, करे इतना अच्छा कर सकता था तो कल क्यों नहीं किया था? आदत। तो चित्त क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कैसा है? यही संसार की असारता को समझे कि यह नश्वर है, नष्ट होने वाला है, सदा जवानी नहीं रहेगी, सदा बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, सदा हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए है मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी।
उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, अंधेरा हुआ फिर सवेरा भी होगा। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, मिली है जवानी जरा भी बनोगे। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। तो चित्त क्या है ज्ञान, कैसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान कि एक दिन हम राख हो जाएंगे, कफन हो 2 गज जमी का, बस वही मेरा अंतिम मुकाम होगा। 2 मुट्ठी राख हो जाएंगे। अहंकार जिस शरीर पे करते हो ना, मैं इतना बड़ा हो, मेरे सामने क्या है, यही शरीर पर जो अहंकार कर रहे हो, जलने के बाद 2 मुट्ठी राख। और सबसे पहले अपना बेटा ही आग लगाता है और राख को भी नहीं रखता ना, पूजा करता थोड़ी है, उसको भी मटके में भर के चला जाता है, अपना गंगा जी में विसर्जन कर आया, जाओ पिताश्री दादाश्री अपना जहां जाना हो। तो राख को भी फेंक देता है और इसी शरीर पे हम इतना गुमान करते हैं। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, तेरे ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। अब दोस्त पकड़ लेंगे, डालेंगे घेरे घेरे। अब दोस्त ने पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती। उनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन की
दे तेरे बदन को आकर की झट उठा ले बेहतर तेरे कफन को आकर जटे उठा ले हरि बोल मैं तेरे कफन को दे देगा कि तुझ में दे देगा कि तुझ में बेटा जो खास होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा गुरु गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो राख होगी मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो राख होगी सोने सिकाया तेरी जल कर राख होगी सोने की तेरी काया जल कर राख होगी दुनिया को त्याग तेरा दुनिया को त्याग तेरा हरी घटी में वास होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा ओ गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा हरि का नाम जप ले अब सिर दोपहर होवे हरि का नाम जप ले अब से दोपहर होवे माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोवे माया मोह में फंस गए जीवन अमोल खोवे प्रभु का नाम जप ले प्रभु का नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा तो गए कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम राम
कफन का टुकड़ा दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय हो। ये संसार स्वप्न की तरह है, नश्वर है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए, विवेक संपन्न ज्ञान। विकास पहले नहीं था, लेकिन लोगों में प्रेम था। आज विकास तो दिख रहा है, लेकिन प्रेम नहीं दिख रहा है। और चाहे जितना विकास कर लो, अगर अपने लोगों में प्रेम नहीं है तो महल भी काटता है, कांटे जैसे चुभता है। उस गाड़ी में सुख नहीं मिलता, कांटे जैसा चुभता है। प्रेम सर्वोपरि है। तो चित्त क्या है? ज्ञान। चित्त किसे कहते हैं? ज्ञान को। सत क्या है? भक्ति। चित्त है ज्ञान। और भगवान का रूप कैसे जाना जाएगा? आनंद के द्वारा। आनंद स्वरूप है परमात्मा श्री कृष्ण। भक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। अथवा भक्ति के द्वारा भगवान का रूप दिखता है, ज्ञान के द्वारा भगवान का रूप दिखता है, और आनंद के द्वारा भगवान का रूप दिखता है। लेकिन आनंद की खोज तो है, लेकिन आनंद किसी को नहीं है। अगर आनंद हो तो आनंद कभी घटे? आनंद घट नहीं सकता। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद परमानंद, ब्रह्मानंद, निजानंद से बढ़ता जाएगा। तो आनंद कहाँ मिल रहा है? हम जिसमें आनंद समझते हैं उसमें आनंद है ही नहीं है। आज एक गाड़ी लिया, पता लगी कि यह गाड़ी ठीक नहीं है। अब मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी की नई लॉन्च हुई है। ये ठीक नहीं है, ये पुरानी मॉडल की है, लेटेस्ट मॉडल की कार चाहिए। कहाँ सुखी हुई? बंगला बनाए कहे वो पुराने ढंग से अच्छा नहीं है, दूसरा बनना चाहिए। कपड़ा खरीद के लाए, ओल्ड मॉडल है, नया चाहिए। रखे हैं, इनसे पूछो माता बहनों से, संदूक भरे पड़े हैं, लेकिन जब बाजार में निकलेंगे तो कहेंगे ये ठीक नहीं है, लेटेस्ट। माताओं को सबसे ज्यादा मार्केटिंग करना बहुत पसंद है। ये बाजार में अगर चली गई तो बिना काम के कुछ न कुछ खरीदेंगे। कुछ काम हो ना हो, 2-4 हजार रुपए तो नॉर्मल बात है। अगर गई तो कुछ न कुछ लेके आना है, कंफर्म है। खरीदारी भगवान भी करते हैं, लेकिन दुनिया रूपी, संसार रूपी मार्केट में जब कन्हैया आता है खरीदारी करने के लिए, तो प्रेम रूपी वस्तु को खरीद लेता है, उसी को चुरा लेता है। इसीलिए उसका नाम चोर हुआ करता है। प्रेमी भक्तों को खरीदता है और खुद बिक जाता है खरीद करके। उसका मोल नहीं चुका पाता तो कहता भाई ये प्रेमी भक्त बेमोल है, अनमोल है, इनके लिए तो यही कीमत है कि मैं ही इनके पीछे पीछे चलूंगा, अपने को ही दे देता है। तो आनंद नहीं है, आनंद हमको नहीं मिल पाता। और आनंद सदा ही रहना चाहिए, सदा के लिए रहना चाहिए। जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा, उसका अंत न हो और क्षणिक न हो, अनंत काल तक का हो, उसको आनंद कहते हैं। उस सुख को आनंद कहते हैं। और जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। और शांति कैसे मिलेगी? भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान से, आध्यात्म। इसीलिए कहे कि न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख किसमें है? त्याग में। संतोष अगर आ जाए तो आप जान लीजिए आप सुखी हैं। आपके पास कुछ नहीं है, केवल एकमात्र संतोष आ जाए, आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। आप दूसरे की, बगल की, पड़ोसी की बड़ी बिल्डिंग मत देखिए, आप अपने से नीचे के लोगों को देखिए, जो आपसे गरीब हैं उनको देखिए, जिनके पास घर ही नहीं है, तब आप सुखी हो जाएंगे। अपने से ऊंचे को मत देखिए। एक संत मंदिर में रोज पूजा करते थे, भजन करते थे। लोग चिढ़ाते थे, उपहास करते थे कि क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने, क्या दिया तुम्हारे राम ने, इतने गरीब हो, फटी बीमारियां लेकर चल रहे हो, तुम्हारे पहनने के लिए 2 पादुका का भी प्रबंध नहीं कर पाए तुम्हारे भगवान। पैर में पहनने वाले जूता चप्पल, पादुका, कहे इतना भी भगवान तुम्हें नहीं दिया, नंगे पांव घसीट रहे हो कचड़ा में, कांटों में, कंकड़ में, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? रोने लगे, भगवान के पास जाके कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने सोचा मेरा भक्त उदास हो रहा है, शिक्षा देने के लिए, उसकी बुद्धि को सतमार्ग पे लगाने के लिए, संतोष देने के लिए भगवान ने एक लीला किया। एक व्यक्ति को प्रेरणा हुई, वो गया, मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके पैर नहीं थे, दोनों हाथों के सारे उतर रहा था। जब इस संत ने देखा है कि अरे इस व्यक्ति के पैर ही नहीं है, उछल पड़ा वह संत, नृत्य करने लगा कि दंड है कन्हैया, दंड है भगवान। लोगों ने कहा अरे तू पागल हो गया है, तेरे भगवान ने तेरे पैर में पहनने के लिए पादुका नहीं दिया और तुम कूद रहा है। अरे बोला कि मेरे को पादुका नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अरे इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं होते, कम से कम मेरे पैर तो है, पादुका नहीं दिया तो क्या है, चरण तो है मेरे, चल तो सकता हूँ। इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो चल भी नहीं सकते। तो उसको सुकून हुआ, सुख मिला, शांति मिली। तो सुख किसमें है? विरक्त भाव में, त्याग में, संतोष में। लालच लोभ में सुख हो ही नहीं सकता। गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। बस संतोष आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे, तब आपको हमेशा आनंद रहेगा, परमानंद रहेगा, प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। आप देखिए अपने से नीचों को, कैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, और जितना ज्यादा हम लोग व्यवस्था करते हैं, एसी, शीशा, कांच, बंद रूम, थोड़े से निकले नहीं बीमार। अरे जरा उनके बालकों को देखिए जो झुग्गी झोपड़ी में बसे हैं, कौन उनका सहारा है? भगवान। उनके बालक इतने बीमार नहीं हो रहे हैं। शीशे में रहने वाले तुरंत निमोनिया, तुरंत बीमारी, और वो घूम रहे हैं। क्यों? हरि अनाथ को नाथ। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो आनंद है त्याग में, संतोष में, विरक्ति में। तो सुखी कौन है? आनंद किसके प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संत महापुरुषों को, जो वो भी कैसे? जो त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करें, तो आनंद है। तो सत है भक्ति, चित है ज्ञान, और आनंद है वैराग्य। आसक्ति न हो किसी से। सबको समझिए कि ये सब चले जाने वाले हैं, कोई अपने काम
नहीं आएंगे। और जिसको सोच रहे हो मेरे 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 करके मर रहे हो, या जिसके लिए कह रहे हो मेरे हैं, यह शरीर भी अपना नहीं है। यह भी साथ छोड़ के चला जाए। आत्मा अलग, शरीर यहीं सड़ जाएगा। तो सत है भक्ति, चित्त है ज्ञान, आनंद है वैराग्य। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ जाए हृदय में आपके, आप इनसे जुड़ जाइए भक्ति ज्ञान वैराग्य से, तो आपको भगवान दिखाई पड़ेगा, आपको भगवान का अनुभव होने लगेगा। अब करना धरना कुछ नहीं, न भक्ति करना, न वैराग्य है, और न तो ज्ञान है, और बस भगवान नहीं दिख रहा है। भगवान किधर है, दिखाओ। सत्संग की लैब में जाइए और भक्ति वैराग्य और ज्ञान को, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जुड़ जाइए। अपने आत्मा को भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत कर दीजिए। आपका मन बुद्धि चित्त भक्ति ज्ञान वैराग्य, मन बुद्धि चित्त प्लस भक्ति ज्ञान वैराग्य इक्वल टू भगवान। मन बुद्धि चित्त को आप जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य से जोड़ दीजिए, बराबर भगवान प्रकट हो जाएगा प्रयोगशाला में, सत्संग की प्रयोगशाला में। लेकिन इतना करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस फ्री का। भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति इतनी आसान नहीं है, आसान भी है और कठिन भी। कबीरदास जी तो बोलते थे कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो। जो कामनाओं से ग्रस्त हैं, जिनकी इच्छा ही पूर्ण नहीं हुई है, और जो क्रोधी हैं और जो लालची हैं, लोभी मतलब लालची हैं, ऐसे लोगों से भक्ति नहीं होती। भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोर। हाँ, अरे ये नीच जाति का है, अरे ये फला है, ये ढेकान है, तो आप भक्त नहीं है। आपको भगवान कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। अगर आप भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्त हैं, तो गर्ग जी महाराज गर्ग संहिता में लिखते हैं, जातिर विद्या महत्वम च रूपम यौवन मेव च यत्नेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। जाति का अहंकार छोड़ दीजिए, पहला काम कि हम ऊंचे हैं नीचे हैं। विद्या का अहंकार छोड़ दीजिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित हैं। अहंकार मत करिए, तो भगवान की कृपा है, ज्ञान मिला है। नहीं एक स्क्रू ढीली कर दे तो सड़क पे गाली देते फिरोगे, सारा ज्ञान खत्म, 1 सेकंड लगेगा। तो ये ज्ञान उसकी विशेषता है ना जो दिया है, कि मेरी विशेषता है। जैसे बालक को माँ पिता अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, ऊपर तान देते हैं, तो बालक सोचे मैं तो इनसे भी बड़ा। तो ये उसकी मूर्खता है, ये उसकी विशेषता थोड़ी है, ये तो माता पिता ने उसको ऊपर किया है। हम खूब अच्छे से बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमारी विशेषता इस गले की नहीं है, इस गले की विशेषता नहीं है, अगले की विशेषता है जो ऐसा गला दिया। तो जाति का अहंकार कि हम बहुत ऊंचे हैं, नीचा है, अपने ज्ञान का अहंकार, अपने महत्व का, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, अपने सुंदरता का अहंकार, अपनी युवावस्था का ताकत का अहंकार, ये पांचों भक्ति मार्ग के कांटे हैं। इनको जबरदस्ती यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए, क्योंकि पंचैते भक्ति कंटका है, ये पांचों भक्ति मार्ग के कांटे हैं। ऐसा गर्ग जी महाराज लिखे। तो कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, तब भक्ति होगी। और जब कामनाएं कहें, इच्छाएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, तो कहां से भक्ति होगी। अरे ये चाह बड़ी खतरनाक है। हाँ, चाह नहीं खत्म होती आदमी की, चाह थोड़े से फिर बढ़ता जाता है। इच्छाएं कैसे, चाह पैसों से आनों में आती रही। पहले हुआ कुछ पैसे मिल जाए, फिर आने मिल जाए, पहले पैसा आना चलता था। चाह पैसों से आनों में आती रही, और चाह आनों से रुपया बनाती रही, और चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से
चाह नोटों से कोठी चुनाती रही और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती। अब इनका तल ही अलग होता है, इतना ये तल के नहीं होता, बोतल ये तो चांद पे सैर करते हैं। तो चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही और चाह क्या से न क्या कराती रही। चाह पाली है जिसने बे पीले हुए, चाह छोड़ी है जो बे रसीले हुए, चाह जग से लगी जी जरा हो गया, चाह जग से लगी जी जरा हो गया और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। तो ये इच्छाएं चाह बड़ी खतरनाक होती है। तो इनको छोड़ना पड़ेगा, तो संतोष आए, शांति आए, तब आपको सुख मिलेगा। ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जब आ जाए जीवन में, मन बुद्धि चित्त में, मन में आपके भक्ति आए, बुद्धि में आपके ज्ञान हो, विवेक संपन्न बुद्धि हो और चित्त में वैराग्य हो, तो इक्वल टू भगवान हो, तो वहां पे भगवान प्रकट नजर आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना प्रयोग करना पड़ेगा। मन में क्या हो? भक्ति, बुद्धि में ज्ञान और चित्त में वैराग्य। लेकिन हम क्या करते हैं? मन में संसार की इच्छाएं पड़ी हुई हैं, ऊट पटांग की सोच, मन घूम रहा है। अब बैठे हैं इतने लोग यहाँ ना, कितने लोग पहुंचा दिए होंगे, घर में क्या पता, और घर में क्या पता नहीं कहां कहां पहुंचाए होंगे, ये तो वही जाने और भगवान। अब बुद्धि में ज्ञान नहीं, अज्ञान है, उसका नुकसान कैसे हो, वो मुझसे आगे कैसे चला गया। और चित्त में वैराग्य नहीं, राग है, आसक्ति लगी हुई है, तो मन बुद्धि चित्त तीनों घूमते जा रहे हैं। तो कहां से भगवान दिखे? तब भगवान नहीं मिलेगा। तो सत है भक्ति, चित्त है ज्ञान और आनंद है वैराग्य। मन में भक्ति करिए, मन से प्रभु का स्मरण करते रहिए। बुद्धि में ज्ञान होनी चाहिए कि संसार नश्वर है, सब नष्ट हो जाने वाले हैं, कोई काम आने वाले नहीं है। और वैराग्य, चित्त में वैराग्य होना चाहिए, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद रूप आया। और भगवान क्या करता है? भगवान कैसे प्राप्त हो गए तो पता चल गया। भगवान क्या करता है? भाई हम भगवान के लिए क्यों मेहनत करें? भगवान ने क्या किया है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है, कारण है। वह उसी के कारण विश्व की उत्पत्ति हुई है। संसार की उत्पत्ति उसी ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नारायण के कारण हुई है, उसी शक्ति के कारण। साइंस कहता है चुंबकीय शक्ति से सब एक दूसरे से आकर्षित है, चुंबकीय शक्ति से सब रुके हुए हैं। अब ये चुंबकीय शक्ति कहां से आई? हमने बनाया है। आज तक इतनी टेक्नोलॉजी आगे हुई, इतनी बड़ी, आज तक कोई जो है एक चम्मच मिट्टी नहीं बना पाया और 2 बूंद जल नहीं बना पाया। ये है हमारी औकात। आज तक कोई एक चम्मच मिट्टी नहीं बना पाया, 2 बूंद जल नहीं बना पाया। जो भी लिया यहीं से लिया, जो आविष्कार सब यहीं धरती से, आकाश से लिया, कहीं बाहर से नहीं आया। कौन बनाया था? एक यंत्र साधारण बिना कुछ किए काम नहीं करता, उसमें पहले से फिट करना पड़ता है। जितनी चीज पड़ी हुई है उतना ही कंप्यूटर बताएगा। ये सब मनुष्य इतना सोच रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, कैसे हो रहा है?
सर जॉन व्हिटमैन ऑस्ट्रेलिया का मस्तिष्क वैज्ञानिक था। वो बोलते थे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, ये तमाम रहस्य भरे प्रश्न हैं, इनका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। भाई नई चीज क्या बनाए, रूप परिवर्तित हुआ, प्लास्टिक, लोहा, सोना, चांदी, गैस, पेट्रोल, डीजल, दुनियादारी, गाड़ी मोटर कहां से लाए? ये लोहा लक्कड़ सब धरती से ही तो लिए हो, अपने हिसाब से आकृति दे दिए, तो कहां से लाए बताइए? धरती से ही तो लिए महाराज। और फिर भी भगवान नहीं है। सूरज पूरब में ही उदय हो रहा है, समय से सब धरती अपनी दूरी पर घूम रही है, समय से सब कुछ हो रहा है, ये कौन करा रहा है? इतनी बढ़िया टाइमिंग सेटिंग है कि उसी समय सूरज भगवान प्रकट होंगे, पूरब दिशा से ही आएंगे, रात में ही तारे दिखेंगे, दिन होगा, रात्रि होगी, चिड़िया चहकेंगी, फूल खिलेंगे, कलियां खिलेंगी, फूल में सुगंध, एक एक पत्तों की अलग अलग आकृति, ये किसने बनाया? तो भगवान के कारण ही विश्व का सृजन हुआ है, और उसी के कारण, भगवान के कारण ही सब लोग जीवित हैं, सब लोग का पालन पोषण हो रहा है। धरती मैया अन्न को न दे, सूरज भगवान न उदय हो, हवा न चले, क्या कर लोगे? सारी टेक्नोलॉजी फेल, अब तो महाराज ऑक्सीजन भी बिकने लगा, ये दुर्दशा है, हवा भी खरीदना पड़ेगा। एक ऐसे ही एक त्यागी तपस्वी थे, उनको अहंकार हो गया था, बहुत तपस्या किए, पत्थर घिस गया जहां पे बैठते थे, उनको अभिमान हो गया कि अरे मुझसे बड़ा कौन, मैं बहुत बड़ा तपस्वी। उनकी इतनी तपस्या कठोर थी कि भगवान को दया लगी, आ गए उनके पास, कह रहे महाराज आप बहुत तपस्या किए, बोलो मैं वरदान देने के लिए आया हूं, क्या चाहते हो? लेकिन अहंकार के कारण भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, कहने अरे मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हुए? तो महाराज इसका मतलब मेरी तपस्या बहुत बड़ी चीज है जो आपको मजबूर कर दिया आने के लिए। तो महाराज एक बात बताओ, मेरी तपस्या की कीमत क्या है? उसने क्या क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मेरी तपस्या की कीमत क्या है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन कुछ दिन का समय दे दीजिए। बोले हाँ ठीक है, जैसे भगवान एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति हो उनके लिए, हाँ ठीक है, दिया टाइम। अब भगवान ने लीला किया, ऐसी लीला किया कि नदियां सूख गई, वृक्ष सब सूख गए, हवा भी एकदम तप्त हो गई, धरती बिल्कुल तप्त, बिल्कुल अधमरे हो गए, न सांस ले पा रहे हैं, बिना पानी के, बिना भूखे खाने, भूख से पीड़ित थे, बिना खाए पिए एकदम दुखी थे, बिल्कुल तड़प रहे थे कि अब मरे कि तब मरे। तभी भगवान एक भक्त के रूप में घड़े भर जल लेकर के आते हुए दिखाई पड़े। तो तपस्वी इशारा किया, पिला दो नहीं तो प्राण चले जाएंगे। वो भगवान ही थे, आए पास में, क्या चाहिए तपस्वी, तुम तो बहुत बड़े तपस्वी हो, तुम्हें क्या मुझसे जरूरत? अरे नहीं मुझे पानी पिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा, जब जीऊंगा तब तो तपस्या काम करेगी। भगवान ने कहा लेकिन तुमको इस जल की कीमत देनी पड़ेगी, इस जल की कीमत देनी पड़ेगी। भगवान ने जल पिलाया, तपस्वी प्रसन्न बोला कि मैं तो इसके बदले अपनी आधी तपस्या देता हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान झट प्रकट हो गए, बोले अरे बाबरे तपस्वी, तेरी तपस्या की सिर्फ इतनी ही कीमत है कि तू आधे घड़े जल भर में आधी तपस्या दे दिया, ये रहा आधा घड़ा जल, पी ले तू, पूरी तपस्या खत्म। बस तेरी तपस्या की इतनी ही औकात है जिस पर तू इतना इतराता है।
तो उसकी कृपा है जो हम अच्छे आविष्कार कर रहे हैं, अच्छा खोज कर रहे हैं, अच्छी बुद्धि आ रही है, अच्छा निर्माण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा है। नहीं बता तो रहा हूं, एक पेच ढीला कर दे मस्तिष्क की, एक सब पागलों की तरह ऐसे नंग धड़ंग घूमोगे, ऐसे पत्थर मारते गाली देते, बस चाहे जितना ज्ञान हो। तो ये है हमारी औकात। तो भगवान ही विश्व की उत्पत्ति करता है, सृष्टि की वही पालन कर रहा है, और उसी के कारण ही संहार होता है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, वह तीनों तापों से मुक्ति देने वाला है। तीनों ताप कौन कौन है? संसार में केवल 3 ही प्रकार के कष्ट हैं। संसार में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं? 3। चौथा कोई कष्ट का दुख का कारण नहीं है। बताओ ऋषि मुनि कितने बुद्धिमान, क्या सुंदर लिखे व्यास जी। अब 3 कारण है, दुख का कारण सिर्फ 3 ही है। संसार के लोग केवल 3 ही प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं, दुख से। चौथा कोई कारण नहीं है। बताओ कितनी खोज थी उनकी, क्या गहरी सोच थी। आज भी चौथा कारण नहीं कोई बता सकता। पहला कारण, पहला कष्ट आदि भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी बोलते हैं। तो दैहिक ताप क्या है? शारीरिक, शरीर से संबंधित रोग व्याधि जो भी कष्ट है, ये दैहिक ताप है। और आधिदैविक, और आधिदैविक ताप क्या है? देवताओं का प्रकोप। क्या? बिजली गिरना, कोई रोक सकता है बिजली को? तूफान आना, कोई रोक सकता है तूफान को? ज्वालामुखी का फटना, कोई रोक सकता है? भूकंप आना, धरती फटना, ओले पड़ना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, इस पर किसी का है अधिकार? कोई रोकथाम नहीं है ना। इसको दैवी प्रकोप कहते हैं। इससे पीड़ित है व्यक्ति, या शारीरिक कष्ट से पीड़ित है। और एक कष्ट है क्या? मानसिक कष्ट। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, अब रात भर नींद नहीं आ रही है, टेंशन, चिंता। और सब रोगों की जड़ क्या है? चिंता। ये बहुत बड़ी बीमारी है। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, पहलवान हो, बुद्धिमान हो, ये चिंता सबको खा जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, ओ जग जाहि व्यापी माया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। तो चिंता सर्पिणी के समान कहलाए। चिंता क्या है? सर्पिणी के समान। चिंता रूपी सर्पिणी जिसको डस ली ना, उसका एकदम मरना तय है। शरीर कमजोर, बुद्धि काम न करना, दुखी रहना, तमाम बीमारियां मतलब फ्री में आ जाएंगी। जैसे कोई कुतिया कुत्ते हों, एक कुत्ता गली का भौंका तो उसके और भी साथी 2-4 कुत्ते दौड़ा लेते हैं, फिर उसके 4-6 बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं।
एक के बाद एक आते ही रहते हैं, कम नहीं होते। एक कुत्ता भौंका नहीं कि 2-4 और आ जाएंगे। तो उसी प्रकार एक चिंता रूपी बीमारी अगर आपके हृदय में, मना मस्तिष्क में डेरा डाल दिया, अब चिंता से क्या होगा? तनावग्रस्त रहेंगे, नींद नहीं आएगी। अब नींद अच्छी नहीं आएगी तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो शरीर कमजोर होगा, कमजोर होगा तो दुनिया की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई लो, और भी तमाम तरह की बीमारियां आती ही जाएंगी। फिर एक आया, दूसरा आया, ऐसे बढ़ती जाएंगे। इसीलिए चिकित्सक लोग परामर्श देते हैं, इन्हें भाई टेंशन मत देना, इन्हें कोई ऐसी बात मत कहना कि टेंशन हो, चिंता मुक्त रहे, निश्चिंत रहा करो, मस्त खाओ पियो। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक प्रकोप। इसके अलावा और कोई कष्ट नहीं है संसार में। और इन तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति देते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को श्री अर्थात राधा रानी, कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए हम सभी लोग प्रणाम करते। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री कृष्ण भगवान की। फिर सुखदेव जी की वंदना की गई है। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्रजंतम नहीं, प्रव्रजंतम। यम प्रव्रजंतम, व्रजंतम बोल सकते थे कि सुखदेव जी महाराज चले गए, लेकिन प्रव्रजंतम उपसर्ग लगा दिए कि चले तो गए लेकिन विशेष रूप से चले गए मोह माया से, अब वह पुनः मोह माया में आने वाले नहीं हैं। लौकिक वैदिक कोई कर्म नहीं हुआ था, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, किसी तरह प्रकट हुए। अब ये सब अलौकिक कथाएं हैं, तर्क से परे। सुखदेव जी अमर हैं, सुखदेव जी को मान्यता है कि अभी भी जीवित। लौकिक वैदिक कर्म नहीं हुआ था, चल दिए जंगल की ओर। वेद व्यास जी पीछे पीछे, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो इतने तन्मय थे भगवान के भाव में। सर्वत्र सर्वभूत हृदयम लिखा है, सर्वभूत हृदयम। सब भूत प्राणियों के अंदर एक ही हृदय, एक ही परमात्मा को देखते थे, एक ही आत्मा को देखते थे, आत्म भाव में मस्त रहने वाले थे। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किए हैं। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, जब पुत्र पुत्र बोले तो आवाज टकरा के आई, पुत्र पुत्र, अर्थात तुम भी तो किसी के पुत्र हो, तो ऐसे तो मोह छूटेगा ही नहीं। माँ पे मोह, फिर पत्नी पे, फिर बालक पे, फिर माँ को जिसने जन्म दिया उस नानी से प्रेम, फिर ऐसे तो मोह माया बढ़ती जाएगी। पहले लोग बोलते हैं, अरे महाराज पुत्र छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए ना तो बस वही तो भगवान का भजन करना है। और जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? अब बड़े हो गए, थोड़ा बहू रानी आ जाए रुनझुन करते हुए पायल कि झनकार जब तक आंगन में न हो बहू की तब तक नहीं सही है, अब बहू आ ही जाए तभी निकलूं। अब उन्हें क्या पता कि बहू आएगी तो निकलना नहीं पड़ेगा, खुद ही निकाल दी जाएगी। आप लोग ऐसा नहीं करना। तो बहू आ जाए महाराज तब तो भजन ही करना है। बहू भी आ गई, अब महाराज चलो, अरे अब थोड़ा पोते का दर्शन कर ले, तब तो बस काशी ही जाना है, ते मोह छूटने वाला नहीं। अरे बच्चे हो गए, बच्चों का विवाह कर दिए और चलो तब भी ठीक है। अब बच्चे लोग जब बाप बन गए, जब वे पिता बन गए, तब काहे को मर रहे हो हाय हाय करके, तब तो भजन कर लो। अरे मत घर छोड़ो, घर ही में एकांत में रहो और भगवान का स्मरण कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसी छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गाइए। हरि नाम काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिबास, हरि का नाम जपो निशिबास, हरि का नाम जपो निशिबास, हरि का नाम जपो निशिबास। अगले समय नहीं ना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि बोल। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि बोल। नहीं तो जीना। जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। और अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। हाथ ऊपर करते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी लोग बोलेंगे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो बाबा हरि लाल की। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना में हरि नाम नावे। हे भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। ओ देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसी दौड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी की वंदना की गई। फिर कथा आती है नैमिषारण्य में, नैमिष क्षेत्र सीतापुर जिले में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा थे। जब कलयुग का समय आया, प्रारंभ हुआ, अब तो 5200 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। जब शुरू हुआ कलयुग महाभारत युद्ध के पश्चात, कलयुग के प्रारंभ में कलयुग को आया हुआ जानकर सौनक आदि ऋषि मुनि बड़े चिंतित थे। भगवान से कहे कि प्रभु कोई धरती पे ऐसा स्थान बतलाइए जहां हम लोग सुख पूर्वक भजन कर सकें, शांति को प्राप्त कर सकें, आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा था, उसकी निमि एक जगह रुकी, एक जंगल में, अरण्य में, तो उसका नाम हो गया नैमिषारण्य, निमि रुकने से। भगवान ने कहा वहीं जहां इसकी निमि धूरी चक्र की घूमना बंद हो जाए, रुक जाए, वहीं पे तुम लोग निवास करना। वह स्थल कलयुग के प्रभाव से रहित होगा और तुम लोग आराम से भक्ति कर सकोगे। अच्छा, आराम भक्ति में ही है, और ऐसे आराम मिल भी नहीं सकता। अगर सोचो आराम मिल जाए तो ऐसे मिलने वाला नहीं है, भक्ति से ही मिलेगा। तो वहां नैमिषारण्य में विराज रहे सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि। उनमें से सौनक जी ने सूत जी महाराज को सिंहासन पे बिठाया है, व्यास गद्दी पे, उनसे प्रश्न किया है कि महाराज सुख कैसे प्राप्त हो, कलिकाल में जीवों का कल्याण कैसे हो। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः। इस घोर कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। क्लेश से आक्रांत हैं, क्योंकि आसुरी स्वभाव के हैं तो क्लेश से पीड़ित तो रहेंगे ही रहेंगे। इनका कल्याण कैसे हो महाराज, कुछ उपाय बतलाइए। लोग आराम तो चाहते हैं, लेकिन तो चाहते हैं, लेकिन राम को भुला देते हैं। आराम चाहते हैं लेकिन राम को
नहीं चाहते इसलिए दुखी हैं। आराम की तलब है बस एक काम कर, आराम की तलब है बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तो भगवान की शरण में ही सुख शांति आराम मिल सकता है। प्रश्न किए कैसे कल्याण हो लोगों का। सूत जी ने उत्तर दिया, इस कलिकाल में भागवत जी का श्रवण हो, उसको ज्ञान की चर्चा हो, उसके बतलाए मार्ग पे चला जाए तो कल्याण निश्चित होगा। कहिए अद्भुत है भागवतम, कहे इतनी दिव्य ग्रंथ है कि एक बार परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे तो उसमें देवता लोग आए सुनने के लिए। इतना अद्भुत ग्रंथ है, देवता लोग आए रूप बना करके। जहां भी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा का आयोजन किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक कथा को ईमानदारी सच्चाई से धर्मनिष्ठा से सुनाया जाता हो, वहां वास्तव में देवता लोग आते हैं सुनने। यहाँ तक वर्णन है कि भगवान भी आते हैं, अब किस रूप में आते हैं ये तो प्रभु जाने, लेकिन आते जरूर हैं। तो देवता लोग आए थे। सूत जी बोले लेकिन देवताओं को कथा नहीं सुनाए सुखदेव जी महाराज। क्यों पता है? क्योंकि वे लोग पीछे से सुन रहे थे, आगे से नहीं, पीछे से, और व्यापार की दृष्टि से आए थे। बोले कि परीक्षित को सर्प डसेगा तो ले अमृत लाया हूं, अमृत पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा और हम लोगों को उसके बदले कथा रूपी अमृत का पानी करा दो। सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दिया कि क्या ये कोई खरीदने बेचने की चीज है क्या? ये तो ज्ञान की श्रद्धा की विषय है, प्रेम की विषय है भागवत। अच्छा, चाहे जितना पैसा दे करके खरीदा जा सकता है ज्ञान, तो आदमी पढ़े ही ना, पैसा दे दे ज्ञान प्रकट। ये श्रद्धा और प्रेम से और परिश्रम से प्राप्त होने वाली चीज है, भक्ति से। ऐसे थोड़ी नहीं कि ले अमृत का कलश ले, कथा दे दो मुझे ज्ञान हो जाए। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवती कथा हम लोग इसको पान कर लेंगे। नहीं दिए न ददौ स कथामृतम। कहे देवताओं को भी दुर्लभ यह ग्रंथ है, और यहां तक कि ब्रह्मा जी भी अगर इसकी तुलना किए सत्यलोक में, अपने लोक में बैठ करके हृदय रूपी तराजू पे तौले, विचार किए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। यह भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। वैसे तो यह कभी भी सुनिए कल्याणकारी है, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। अब प्रश्न उठा कि भाई नारद जी के पैर में चक्र है। चक्र का मतलब घूमने वाले, एक क्षण कहीं रुकने वाले नहीं। प्राचेतस दक्ष का श्राप लगा है, उनके बच्चों को ज्ञान का उपदेश देके साधु बना दिए थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ एक जगह रुकोगे नहीं। तो नारद जी तो घूमते रहते हैं, कथा के लिए कब समय निकाल लिए, और कुमार लोगों को क्या पड़ी कि भागवत कथा सुनाए। तो बतलाने लगे सूत जी महाराज कि एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायाता दद्यसुस्तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई विराजमान थे बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में। वहां पे ये लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, हरि शरणम का जाप कर रहे थे। तभी वहां नारद जी दिखलाई पड़े, और नारद जी दुखी थे, उदास मन था, लटकाए मुख थे। पहुंचे वहां तो प्रश्न किए कुमार लोग, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव।
अरे महाराज, दीन मुख हो, उदास मुख आपका, आप संत महापुरुष, आप दुखी। कुतः चिंतातुरो भवान, कुतः चिंतातुरो भवान, आप चिंता से युक्त क्यों हैं, जान पड़ रहे हैं, क्या कारण है? त्वरितम गम्यते कुत्र, शीघ्रता से कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है? या तो चारों भाई एक साथ प्रश्न किए हों या अलग अलग प्रश्न किए हों। प्रश्न तो चार है। पहला प्रश्न कि महाराज कैसे दीन मुख है, उदास मुख क्यों है, चिंता से युक्त क्यों है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, चौथा प्रश्न कहां से आ रहे हो। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोच चितम बद कारण। अरे महाराज, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं शून्य चित्त, कुछ जैसे सोच भी विचार ही नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, शून्य चित्त हो गए हैं, कुछ सोच विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जाने पड़ते हैं। और आप मुक्त संग हैं। मुक्त संग का अर्थात किसी का संग करने वाले नहीं, असंग रहते हैं, एकांत में रहने वाले, मस्त रहने वाले। आपको चिंता, और ऐसे दुखी हैं गत वित्तो यथा जना, जैसे साधारण लोग के धन लूट जाए तो रोने चिल्लाने लगे हाय लूट गया, वैसे आप दुखी जाने पड़ रहे हैं। तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग है, आपको क्या दुख। नो चिदम बद कारणम, आप तो धन दौलत सब मिट्टी के समान समझते हैं, क्या दुख है। नारद जी बतलाने लगे कि महाराज, अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति, मैं सर्वोत्तम जान करके इस धराधाम को यहाँ पे आया था भ्रमण करने के लिए। यहाँ महाराज सर्वत्र मैं भ्रमण किया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं मादिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इधर उधर सर्वत्र भ्रमण किया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र रामेश्वरम सब जगह गया महाराज। मन को न पश्यम कुत्रचित् छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, मन को संतोष प्रदान करने वाला कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई। सब लोग दुख से क्लांत थे, पीड़ित थे, सभी लोग अधर्म का आचरण करने वाले धराधाम में हो गए हैं। नारद जी बतला रहे हैं कुमारों से, यहाँ सब लोग पापाचार में लग गए, वेद शास्त्र भी बिकने लगे। महाराज अट्टशूला जनपद है, शिवशूला द्विजातय, शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी क्या है, वेद मार्ग, इसको भी लोग बेच रहे हैं। कामिनी केश शूलिन्य, केवल बाल को संवारना ही स्त्रियों का गुण रह गया है, शुद्धता पवित्रता पे विचार नहीं है। और जो उनके वास्तविक पवित्रता है, प्रेम मधुरता नम्रता और श्रद्धा ममता, ये सब नष्ट होता जा रहा है, क्रूर स्वभाव वाली होती जा रही है। लोग जो है पापाचार में रत हैं, चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये सब अपने अपने धर्म का आचरण छोड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी भी अपने अपने धर्म का आचरण छोड़ते जा रहे हैं। माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता है, न ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते, श्याल को बुद्धिदायक हो। हाँ, अब पत्नी का भाई जो बोलेगा वही करेंगे, अब माता पिता से सलाह नहीं लेंगे। अब लिखा है ऐसा, ये नहीं कहना कि महाराज जी उटपटांग बात बोल रहे हैं। अब बस एक ही रिश्ता है, पत्नी से संबंधित जो लोग हैं वही ठीक है, उसके बाद माँ बाप गए। हाँ, श्याल को बुद्धि दायका, बुद्धि देने वाले कौन हो गए, पत्नी के भाई। कन्या विक्रयणो लोभात, कितनी कठोर लिखा है, सुनिए इसको, भागवत को पढ़िए कभी समय मिले। कन्या को लोग बेच रहे हैं,
बेचना। अब देखिए, आप लोग निंदा नहीं समझना कि महाराज जी कैसे ऊट पटांग बोल रहे हैं, ऐसा लिखा है। बेचना मतलब क्या होता है? अच्छा, बाजार में कैसे बेचा जाता है सामान? साफ स्वच्छ करके बढ़िया शीशे में रख दिया जाता है, पारदर्शी बिल्कुल दिखता रहे, वस्तुओं को रखा जाता है ना। अब नाराज नहीं होना कोई लोग, हम किसी को बुरा भला के लिए नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, उसको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे शीशे में रख देते हैं, आर पार से सब वस्तुएं दिखती हैं तो लोग मतलब आकर्षित हों, खरीदें, उसी प्रकार हम अपने कन्याओं को गंदे, अश्लील, अभद्र वस्त्र पहना रहे हैं। और फिर बिटिया भग गई तो कहे बड़ी खराब बिटिया थी, बच्चे बहुत बेकार हैं। बेकार किसने किया? संस्कार किसने बेकार किया? तब तो अर्धनग्न कपड़े पहना रहे हो, अभद्र वस्त्रों को पहना रहे हो, तो ये बेचना ही तो है। ये क्या है? विवाह हो गया है, सब जगह भेजे पड़े हैं, अपना फोटो देखिए, हम आपको लाइक करिए, पसंद है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के समय में तो बिल्कुल आसान है समझना, सब जगह अपना फोटो शेयर कर दिए, शादी हो गई लेकिन देखो पसंद आ रही हूँ, मतलब फिर करना है जैसे। अब बेचना है कि नहीं? अपने को बेचना ही तो हुआ कन्या को। ये क्या कर रहे हैं? अपना हर जगह ले देखो, लाइक करो, हमें 1000 लाइक मिले। ये क्या है? अपने चेहरे को बेच रहे हो, रूप को दिखा रहे हो। आप क्या कोई वस्तु हो क्या? आप तो हीरा हैं, आप लोग रत्न हैं। आपके ही गर्भ से भगवान प्रकट होता है, आपके ही गर्भ से महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, आप माताओं के ही गर्भ से संत, वैज्ञानिक, चिकित्सक, एक से एक महान पुरुष प्रकट होते हैं। आप लोग साधारण ऐसे बेचने की चीजें, घूमने की चीजें हैं क्या? अपना प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन करने की वस्तु है आप क्या? आप तो महान है, पूजनीय है, वंदनीय है, आप माँ का रूप हैं, आप किसी की माँ हैं। आप कहती हैं हमारा सम्मान नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्रांति, अरे आप लोग शांति के रूप हैं, क्रांति आपका गुण नहीं है। आप माँ है, माँ का काम है ममता देना, प्यार देना, प्रेम देना, दया। आप ही लोगों से तो पूरी सृष्टि टिकी है, आप ही लोगों से संत हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं। आप लोगों का काम दिखता नहीं, आपका काम बहुत महान है। ये बालक जो चिकित्सक बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन रहे हैं, राजा महाराजा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये आप ही के तो बालक हैं। आप ही ने खिलाया है, प्यार किया है, मलमूत्र को साफ किया है, खुद गीले में सोया है, बेटे को जो है सूखे में सुलाया है, खुद भूखी रह करके उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाया है। आपका दिखता नहीं है रूप, लेकिन आप ममता की मूर्त हैं, आप माँ हैं, आप रत्न हैं। ऐसा नहीं कि आपको परेशान किया जा रहा है कि अरे प्राण लिए पड़े, हमारी मर्जी, हम चाहे जो पहने, हम चाहे ऐसे रहें वैसे रहें, किसी से क्या मतलब। अरे आप ही से तो मतलब है माँ, बहनों, आप ही लोग तो सृष्टि की रचना में भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं। आप ही तो सृष्टि रचना में सहायक हैं, आप ही के गर्भ से भगवान आते हैं, आप ही कौशल्या माँ बन जाया करती हैं, आप ही वीरांगना लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बन जाया करती हैं। आप लोग कोई वस्तु थोड़ी हैं। सुरक्षा किसकी की जाती है बताइए? कभी सब्जी के लिए कोई गार्ड लगा? ठेले पे बेचने वाले या कहीं भी दुकान में सब्जी बेचते हैं, वहां कोई गार्ड लगता है, गनर? कहीं देखा हो तो बताओ कि मशीन गन लिए, बंदूक लिए कोई खड़ा है सब्जी वाले के पास कि कोई सब्जी न चुरा ले? देखा? कूड़ा कचरा के पास कोई गनर खड़ा रहता है? नहीं। सोना चांदी के पास थोड़ा रहता है, लेकिन जहां हीरा होता है वहां वीवीआईपी सिक्योरिटी, स्पेशल विशेष सुरक्षा। क्यों? क्योंकि वो रत्न है, हीरा है। तो आप लोगों की सुरक्षा क्यों जरूरत है? क्योंकि आप माँ हैं, आप हीरा की तरह हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आप लोगों का अगर चरित्र बेकार हो गया, पूरी दुनिया दूषित हो जाएगी, सब वर्ण संकर हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, गलत आचरण करने वाले हो जाएंगे, चोर डाकू। क्या आप लोग यही चाहते हैं दुराचारी व्यभिचारी लोग पैदा हों, दुराचार करें, बहु बेटियों को गलत दृष्टि से देखें, लोग अधर्म करें? चाहते हैं? नहीं चाहते। तो उसके लिए तो आपको सुरक्षा में रहना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। आप लोग ऐसे रत्न हैं, महान वंदनीय है कि आपको तो
सावधानी रखनी। तो कन्या विक्रयणो लोभा, कन्या को लोग बेच रहे हैं कलिकाल में। पहले विवाह होता था तो कन्या का वर का परीक्षा होता था, परीक्षा ली जाती थी दूल्हे की वर की, कन्या को बिठाया जाता था, उसी के समान एक लड़के को मूछ दाढ़ी लगा करके सजा करके बिठा दिया जाता था परीक्षण के लिए। दुल्हन अक्षत डालिए, पल्लव छोड़िए आपका, और जो दुल्हन हो अगर दूसरे पे पड़ गया तो फिर बदनामी। कन्या कब दिखाई जाती थी? विवाह में सीधे। और अब कन्या को लोग होटल में, बाजार में, सब जगह। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, शास्त्र में है, मेरी गलती क्षमा करें, मैं किसी की निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा। कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ लालच के कारण लोग कन्या को बेच रहे हैं। अब तो कन्या का धन खाने में भी लोगों को कष्ट नहीं है। अब कन्या का आचरण बेकार करके कन्या को ही खा रहे हैं लोग। ऐसे पतित और अधर्मी लोग होते जा रहे हैं। ये दुर्दशा है हमारे समाज की इस कलिकाल में। तो नारद जी बहुत दुखी हुए, दुखी होकर रोते रोते बहुत कष्ट में जाने लगे। तभी वृंदावन से होके गुजरे तो एक युवती स्त्री रो रही है, उसके पास में दो वृद्ध पड़े थे। नारद जी उधर से होके जाने लगे कि ये युवती है, इसके पास क्या करना। तभी वो युवती रोने लगी, बुलाने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे हे साधु महाराज, थोड़ा देर रुक जाओ, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ महाराज, मेरी व्यथा तो सुन लो। नारद जी रुक गए, बोले महारानी आप कौन हो? हे बाले तुम कौन हो? बतलाने लगी, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई, और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। अर्थात कोई ज्ञान और वैराग्य को नहीं पसंद करना चाहता। न ज्ञान से प्रेम है, न वैराग्य से, और न भक्ति से प्रेम है। इसलिए भक्ति भी जीर्ण शीर्ण हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अर्थात किसी को भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं समझ में आ रही है। तो बोली भक्ति माता, इसीलिए दुखी हूं कि होना तो चाहिए कि माँ जो है वृद्ध हो, पुत्र जवान हूं, लेकिन उल्टा हो गया, मैं तो तरुणी हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हैं। जब वृंदावन में आई है भक्ति माता तो महाराज तरुण हो गई। वृद्ध पुत्र वृद्ध हैं, किसी तरह सांस लंबी ले रहे हैं, लेकिन माता भक्ति जो थी, वृंदावन का भूमि अद्भुत, ऐसी भूमि जहाँ के डाली डाली पत्ते पत्ते में राधे 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 का गूंज होता है। ऐसा पावन पुनीत वृंदावन में जाकर के भक्ति नृत्य यत्र, जहाँ पे भक्ति नृत्य करती है, ऐसी पावन पुनीत वृंदावन धाम है। वहाँ तो राधा राधा राधा। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। सभी लोग तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। हरि बोल।
कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। ओ कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। सभी लोग हाथ ऊपर करते हो, मस्ती में झूमते हो, सभी लोग बोलेंगे मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। हेलो हरि बोल। वो कभी निधवन में देखा, कभी मधुवन में देखा, कभी निधवन में देखा, कभी मधुवन में देखा। कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा, कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा। वो कभी निधवन में देखा, कभी मधुवन में देखा, कभी निधवन में देखा, कभी निधवन में देखा। वो कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा, कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पर देखा। बदल बदल के हैं रखवाला रास दुलारी का, भेष बदल के हैं रखवाला रास दुलारी का। हाथ ऊपर करते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी लोग बोलेंगे मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। ये वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। आई भैया वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का। जय राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे बरसाने वाली, राधे 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 राधे
सभी लोग राधे राधे बोलिएगा। जय राधे 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 गाने वाली राधे राधे काली दर पे राधे राधे जीवन पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे मनवी में राधे राधे मन जी में राधे 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 सभी को राधे 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 मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय वृंदावन धाम की जय हो धन्य है पावन पुनीत वृंदावन धाम जहाँ भक्ति नृत्य करती है। और इतना ही नहीं, वहां पर देसी भारतीय लोग नृत्य करते हो ऐसी बात नहीं है, विदेशी लोग भी आकर के नृत्य किया करते हैं उस भूमि में। अब सोचिए क्या जादू है उस कन्हैया में कि विदेशी लोग भी हरे राम हरे कृष्ण करके अपना कीर्तन नृत्य करते हैं और हम लोगों को शर्म लगती है भारतीय वस्त्र पहनने में। फटे चिथड़े पहन के एक चल रहा था बालक, उसके घुटने पे फटा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला ये महाराज ये फैशन है। हमने कहा धक तेरी, फटा कपड़ा पहन लो, तो फैशन है। कंपनी वालों को अच्छा फायदा मिल जाता है, कट पीस जितने खराब घटिया कपड़े हो काट पीट के अपना चिथड़े बना कर ले डिजाइन नया। अब विदेशी लोग, विदेशी माताएं बढ़िया सुंदर लहंगा चुन्नी साड़ी वस्त्र पहन करके भजन कर रहे हैं, माला झोली लेके चल रही हैं। और हम लोग कहते हैं अच्छा क्या बुढ़ा गए हैं, क्या भजन करें, अभी से भजन। अच्छा ये यमराज के एजेंट हैं बेचारे, यमराज के एजेंट हैं। इनको पता है कि हम जो है अभी जवान है, बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे। हाँ अभी भजन नहीं करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। पता है इनको बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी कल का तो पता है नहीं, कल क्या होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो कब, क्या पता है, क्या ठिकाना है कब क्या हो जाएगा। भक्ति माता ने कहा है नारद जी से कि तुम कुछ उपाय करो जिससे मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो जाए। बहुत कोशिश किए, वेद वेदांत का घोष किए, गीता पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं हुए। भक्ति माता बहुत दुखी थी, बोली बेकार ही इसको परीक्षित ने छोड़ दिया जिंदा, इस कलयुग को खत्म कर देते तो अच्छा। नारद जी ने कहा कि माता क्या करोगी, तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो युग का धर्म है, किसी का क्या दोष है। इसीलिए तो भगवान भी पास में ही रह के सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ तो सब लोग धर्माचार से दूर होते जा रहे हैं, पापाचार में लग गए। लेकिन माता चिंता मत करो, मैं उपाय जरूर करूंगा। अरे वो भगवान कन्हैया नंदलाल कहीं चला थोड़ी गया है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। वह कृष्ण कहीं चला नहीं गया, जो द्रौपदी की रक्षा किया था तो वो आपकी भी रक्षा करेगा। तो ये सब उपाख्यान कुमारों को सुनाए हैं नारद जी। नारद जी ने भी ज्ञान दिया है, बतलाया है कि भागवत जी का कथा सुनना, भागवत जी की आरती पूजा करना, तुलसी मैया को जल देना, पूजा करना, गौ माता की सेवा करना, पूजा करना, गायत्री मंत्र का जप करना, ऋग्वेद, ओमकार, पुरुषोक्त, त्रिकाल संध्या करने वाले संत महापुरुष ब्राह्मण जन, अग्नि, गाय, ये सब
में महापुरुष भेद नहीं करते। नारद जी से बोले हैं कुमार लोग की चिंता मत करिए, आप भागवत जी का आयोजन कराएं, इसके ज्ञान से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। महाराज, हरिद्वार में आनंद नामक घाट था। आनंद कहां है? जहां हरि का द्वार है। अब यहां हरि के लिए तो दरवाजा बंद है। हरि के लिए द्वार कहां खुला है? हरि तो तब आए जब अहंकार दूर हो, काम क्रोध लोभ दूर हो, जब प्रेम हो, दया हो, करुणा हो सबके प्रति, तो हरि के लिए द्वार खुला रहे। यहां तो अपना कपाट बंद कर दिए हो। ये मुख भी एक द्वार है, यह मुख भी हरि का द्वार है। अगर कल्याण चाहते हो, राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। जिह्वा रूपी देहली के द्वार पर, ये देहली जैसे होता है ना, वैसे जिह्वा, राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहत उजियार। तो राम नाम तो है ही नहीं, तो कहां से हरि का द्वार हो? और जब हरि का द्वार नहीं तो आनंद कहां हो सकता है? हनुमान जी समुद्र को तो कैसे लांगे थे पता है? बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। हृदय में भगवान की छवि धारण किए हुए थे, हृदय में भगवान का रूप का ध्यान कर रहे थे, उन्हें संभाल रहे थे। और समुद्र क्या है? भव सागर, जो संसारा रण्य में, संसार सिंधु में, संसार सागर में भटक रहे हैं जीव लोग। हनुमान बनना पड़ेगा, हृदय में अपने भगवान को धारण करना पड़ेगा, भगवान की छवि को, और मुख में क्या हो? राम नाम। तो क्या राम नाम लिए थे हनुमान जी? हाँ, जय श्री राम बोल के पार हो गए थे। भवसागर से पार जाना है तो यह नाम ही आपको पार कराएगा। कैसे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लाग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, लगी लाग गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, लगी लाग गए अचरज नाई। और उस मुद्रिका में क्या लिखा था? राम का नाम था। तुम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तो मुख में राम का नाम हो, तो हरि का द्वार बनाइए इस शरीर को, इस मुख को हरि का द्वार बनाइए, और इस द्वार से भगवान का नाम अंदर प्रवेश करे। तब वहां आनंद नामक घाट होता है, तब उसके अंतःकरण में भागवत गंगा बहती है। भागवत भी एक गंगा है, दो नदियां हैं, गंगा नदी, एक भागवत कथा रूपी नदी है, दोनों ही कल्याणकारी हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तब ज्ञान रूपी गंगा बहती है कहाँ? हरिद्वार में। कौन से घाट पे? आनंद घाट पे। जब इस जीवा से भगवान नाम लोगी तो यही जीवा हरि का द्वार बन जाया करेगी, और यह हृदय आनंद घाट बन जाएगा, और भगवान की कथा गंगा बन जाया करेगी। तो वहां सब लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम से रहेंगे। वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। तो अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति प्रविष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्प्रोत हो जाता है, तब कल्याण होता है, ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। वहां पे भागवत का आयोजन कराया गया। नारद जी ने कहा, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे आएंगे? कहे, महाराज चिंता क्यों करते हो, कोई बांध के रखे हैं क्या? वो तो कथा के भाव से अपने आप प्रकट हो जाएंगे। दिव्य आयोजन हुआ, कथा का महात्म्य बतलाने लगे, कथा की महिमा का गान करने लगे।
इससे कैसे लोगों का कल्याण होता है। महाराज कथा के भाव से, कथा को सुन करके कि कथा हो रहा है, देश देश के सब ऋषि मुनि, वशिष्ठ, च्यवन, बुला, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अंगिरा सब लोग प्रकट हो गए। दिशाएं मनुष्य रूप में प्रकट हो गई, वेद की ऋचाएं प्रकट हो गई, वेद वेदांत सब लोग मनुष्य रूप धारण करके पहुंच गए, देवी देवता सब लोग पहुंच गए। उसमें खूब कीर्तन भी कथा में हुई है, इंद्र मृदंग बजा रहे थे, सुखदेव जी संकेत से समझाते जाते हैं, और अर्जुन जो है राग अलापते हैं, उद्धव मजीरा बजा रहे हैं, बीड़ाधारी सुरर्षि नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। ऐसे दिव्य भजन हुआ है। और हम लोग सोचते हैं कि ये बेकार है। भगवान के विषय में हम, संगीत क्या है, हम लोग कोई गाली दे रहे हैं, गंदी बात कर रहे हैं, तो भगवान के लिए है ना। तो ऐसा नहीं कि भागवत, ऐसे भागवत स्वयं गीत में लिखा है, भागवत गद्य में नहीं लिखा है, श्लोक में लिखा है। श्लोक क्या है, गायन शैली है, पद्य में लिखा है, गद्य में नहीं। तो वहां पे दिव्य कीर्तन हुआ, भगवान भी प्रकट हुए, और कथा के मध्य ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपास कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हरे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद सभी लोग गाएं। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना तुमको कभी नाम तेरा, भूलो ना तुमको कभी नाम तेरा। इस काम में हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम में हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैना धोलो, जागो उठो मोहन नैना धोलो, गाए रवाती तुमको पुकारे, गाए रवाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण हरि वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
भगवान की जय हो। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के बिल्कुल तरुण हो गई। अर्थात जब हम लोग सत्संग से प्रेम करेंगे, धर्म कर्म अच्छा लगेगा, हमें भगवान की लीलाएं अच्छी लगेंगी, भगवान की कथा अच्छी लगेगी, तो महाराज हमारे अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। सब लोग कह रहे इधर से तो नहीं आए, इधर से नहीं आए, कैसे प्रकट हो गए? तो ये कथा के भाव से प्रकट हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि एसाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेसाम भक्ति सूत्रोपनत्थ। अरे पूरे संसार में गरीब होते हुए भी वह व्यक्ति धन्य है जिसके अंतःकरण में एकमात्र भगवान की भक्ति बसती है। अरे उससे प्रेम करने के लिए भगवान हरिरपि निज लोकम, भगवान अपने धाम को छोड़ करके सर्वथा तो भी आया, सदा के लिए छोड़ के उस भक्त के पीछे पीछे आते हैं और उसके हृदय में बैठ जाते हैं, फिर जाते नहीं है। क्यों? भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की रस्सी को भगवान का सुदर्शन चक्र भी नहीं काट पाता, वो प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं। इसीलिए आया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल नाम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को क्या प्रिय है? बहुत चीजें नहीं, केवल एक चीज, केवल ओनली वन, केवल प्रेम ही प्रिय। अच्छा, आप लोगों को क्या प्रिय है? घृणा, नफरत? सबको प्रेम ही प्रिय है, लेकिन प्रेम देते नहीं है। चाहते सबको ही है कि हमसे लोग प्रेम करें, लेकिन खुद प्रेम नहीं करते। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, और खुद क्या चाहते हैं? हमसे सब प्रेम करें। तो ऐसा हो नहीं सकता। जो दोगे वही तो पाओगे। बोया पेड़ बबूल का, अमुआ कहां से खाए? जब तुम पेड़ बबूल का लगाए हो तो आम मिलेगा। जब नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और ये सब बोओगे, इसके पौधे लगाओगे घृणा नफरत के, तो तुम्हें प्रेम मिलेगा कि वही नफरत का कांटा तैयार मिलेगा। जो तोको काटा बुए ताही बोए तो फूल, और तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कांटा लगाओगे ना दूसरे के लिए, एक कांटा तो 3 कांटा अपने आप प्रकट रहेगा आपके पास चुभने के लिए। तो भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। प्रश्न किए हैं नारद जी की, महाराज के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कि कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं कथा सुनकर के वो बतलाइए। तो बतलाए हैं महाराज, इससे भूत प्रेत पिशाच बैताल जो भी लोग श्रवण करें, ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करें और उस मार्ग पे चलें, तो उन सबका कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कि पंचोग्र पापाह छल छिद्मकारिणः, जो 5 उग्र पाप हैं, 5 पाप ऐसे हैं जो बहुत कठोर हैं, जिसमें से एक है विश्वासघात भी। किसी को विश्वास दे करके उसके साथ घात करना, ये बहुत बड़ा पाप है। सुवर्ण की चोरी, किसी का धन चुरा लेना, सोना चुरा लेना, हड़प लेना, विश्वासघात। मदिरा पान, लोग कहते हैं अरे मदिरा तो भगवान पीते थे, फला करते थे, ऐसा ऊट पटांग की बातें। भागवत में साफ ले, मदिरा पान उग्र पापों में से है।
जो 5 सबसे घोर पाप है उसमें एक पाप मदिरा पान के लिए भी आया है। सुवर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या, जो ऋषि हैं, संत महापुरुष भजन कर रहे हैं, उनका निर्दोष लोगों की किसी की भी हत्या करना अपराध है। और ऐसे महापुरुष जो जनहित का कल्याण कर रहे हैं उनको अकारण सताना, उनकी हत्या करना उग्र पाप माना गया है, अक्षम्य अपराध। सुवर्ण की चोरी, मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, गुरु स्त्री गमन, जिसने आपको शिक्षा दिया उसकी पत्नी के प्रति गलत दृष्टि, दुराचार की भावना, ये भी एक उग्र पाप है। गो हत्या, ये उग्र पाप है। लेकिन ऐसे लोग भी, छल कपटी लोग भी, अगर भागवत सुन करके ये सब बुराइयों को छोड़ दें कि अब हम भागवत सुन लिए, कभी भी व्यसन नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, पापाचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो किसी का हुआ क्या? किसी प्रेत पिचास का हुआ, धुंधकारी का। अब भागवत हो धुंधकारी जी ना है तो कैसे काम चलेगा? अब आजकल तो हर घर में अब रावण बैठा, अब तो हर घर में ही धुंधकारी है, कहाँ ध्रुव प्रहलाद खोजे? अब सब माताएं, सब लोग चाहती हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव प्रहलाद हो। तो उसके लिए भैया अब अपने को सुरक्षा में रखना पड़ेगा, मर्यादा में, तभी ध्रुव प्रहलाद आएंगे। अब मनमाना आचरण करेंगी तब तो धुंधकारी ही आएगा, ध्रुव प्रहलाद नहीं आएगा। तो लात देगा 4 लाख। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी, ये नीली आंखें काली पड़ जाएंगी, ये गुलाबी गाल बिल्कुल झुर्रियां पड़ जाएंगी, अंदर घुस जाएंगी, दांत भी सुंदर सुंदर मोती जैसे हैं ये भी टूट जाएंगे, फिर एकदम वेदांती हो जाएंगे सब लोग बिना दांत के। ये कोई काम नहीं आने वाले, सब जीर्ण शीर्ण। तब आपको पछतावा होगा कि हमने नाहक ही अधर्म मार्ग पे कदम रखा। तो आप लोग जब धर्म मार्ग पे रहेंगे तब ध्रुव प्रहलाद जैसे होंगे, और अधर्म मार्ग पे जाने से धुंधकारी पैदा होगा। मनमाना आचरण शूर्पणखा ने किया था, भगवान से बोली मन माना कछु तुम्हें निहारी। सही चीज अलग होता है, मन को अच्छा लगना अलग विषय है, अच्छा होना अलग विषय है। अच्छा लगना और अच्छा होने में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। और शूर्पणखा अच्छा लग रहा है, पति है विद्युत जीवा, पति था उसका, बोल रहे हैं कि मेरे पति उति कोई नहीं, मैं तो कुंवारी हूं। हाँ, मन माना कुछ तुम्हें निहारी, तुमको देखकर कुछ मन माना, मनमाना करने वाली है। तो जो मनमाना करने वाले लोग हैं बिना नाक कान कटाए रह नहीं सकते, उनका तो नाक और कान कटना ही कटना है, फिर वहां धुंधकारी प्रकट होगा ही होगा। वहां ध्रुव प्रहलाद जैसे लोगों की कोई भी उम्मीद न रखें। तो धुंधकारी का प्रसंग आया। एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, फूल के पौधे को उसमें फूल नहीं आता था, जिस फल के वृक्ष को लगाते थे उसमें फल नहीं आता था, जिस गाय को पालते थे वो बंधिया हो जाती थी। हाय रे दुर्भाग्य, बड़े दुखी थे, रोते थे, दान पुण्य किए, बहुत उपाय किए, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा दुखी होकर के रोते हुए वन में चले गए। सरोवर में जल पी करके आ रहे थे, सन्यासी एक दिखलाई पड़े, उनको प्रणाम किए, रोने लगे। सन्यासी ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? संसार में सबसे बड़ा दुख है अगर संतान न हो, बहुत कष्ट है। लेकिन संतान हो न होना कम कष्ट है, लेकिन अगर संतान नालायक हो गया तो महाराज कुपुत्रो दुखदायक है। कुपुत्र केवल दुख देता है, जिंदगी भर रोना पड़ता है। रोने लगे महाराज, बहुत दुखी हूं मैं तो जिस गाय को पालता हूं बंध्या हो जाती है, जिस फल को लाता हूं वो सड़ जाता है, जिस वृक्ष को लगाता हूं उसमें फल फूल नहीं आते, बहुत पापी हूं महाराज, कोई संतान नहीं हो रहा है।
सन्यासी महाराज ने बोला कि ब्राह्मण, जरा तुम्हारे हम प्रारब्ध देखें तो बताएं कि क्या मामला है। देखे हैं प्रारब्ध को। सृडु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म छोड़ो ब्राह्मण देवता, तुमने ऐसे कर्म किए, ऐसे पाप हुए हैं कि तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का दर्शन नहीं होगा। अब तो बेचारे और रोने लगे, सर पटकने लगे ब्राह्मण देवता कि महाराज अब तो मैं आपके चरणों में ही प्राण दे दूंगा, या तो संतान दीजिए या तो मैं प्राण दे दूंगा। सन्यासी महात्मा ने एक फल को दिया है, दया लगी। वे लोग सिद्ध महापुरुष को किसी की भाग्य को भी बदल सकते हैं। फल दिए, बोले कि जाओ इसको धुंधली को दे देना और बोल देना 1 वर्ष तक पवित्रता से रहे, व्रत करे, भजन करे, तो बालक बहुत ज्ञानी होगा और सभ्य होगा। अब बालक जब गर्भ में होता है तो माताएं पिक्चर देखती हैं, और वो भी भगवान के नहीं, गंदे फिल्मों के। वो जब तक मार धाड़ न हो, चोरी डकैती न हो, आग न लगे, तब तक आनंद नहीं आता। कहते हैं वो काहे को फिल्म। तो ऊट पटांग चीजें देखोगे, गंदे विचार रखोगे, कलह क्लेश करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो बालक संस्कारी हो ही नहीं सकता। वो तो गर्भ से ही कुसंस्कार सीख के आएगा। आत्मदेव जी प्रसन्नता पूर्वक लाए, फल को दिए, लेकिन धुंधली ने नहीं खाया। उसकी बहन आ गई, उसने कहा अरे इसको मत खा, इसको गैया को खिला दे, मेरे को पुत्र है, मेरे जन्म होगा उसका, और कुछ पैसे दे देना, मेरा पति लालची है और तुझको मैं अपना पुत्र दे दूंगी। बताओ, जो अपने पुत्र को बेचे, एक ऐसी माँ है। और इसने भी वैसा ही किया, गाय को फल खिला दिया, 6 महीने बाद पुत्र हुआ, उसको खरीद लिया, ले लिया, अब बोल दिया मेरे को पुत्र हुआ। बताओ, माँ बता रही मुझे पुत्र हुआ। इतना कष्ट होता है कि लोग खुद ही जान जाते हैं पुत्र हुआ, और वो बता रही मुझे पुत्र हुआ। और आत्मदेव जी भी उसकी बात झूठी मान ली। खूब उत्सव मनाया जाने लगा कि वाह पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, और नाम रखा उसका धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया, माता ने नामकरण किया, जबकि उस पर विचार करके अच्छे से नामकरण होना चाहिए। लेकिन नाम धुंधकारी, तक काम कहां से जो है सही रहे, वो भी अंधकारी काम। 3 महीने बाद, 9 महीने पूरा होने पे गाय को भी एक पुत्र हुआ। कान तो गाय के थे, बाकी सर्वांग सुंदर था। उसका नाम आत्मदेव जी ने रखा गोकर्ण। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। लोग दर्शन करने आते थे कि देखो कहां तो पुत्र नहीं हो रहा था, गाय को भी पुत्र। लोग दर्शन करने आते थे। धीरे धीरे बालक बढ़े तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण विद्वान ब्राह्मण हुआ, विद्वान संत हुआ, और धुंधकारी महादुष्ट हुआ, खल। खल किसे कहते हैं पता है? जो खाए और लड़े, जो केवल खाता है और लड़ता है उसको खल कहते हैं। एक संत ने कहा नहीं भाई ये सही नहीं है, तो बोले फिर क्या? कहे खाता है लड़ता है ऐसी बात नहीं है, वो खल। जिसका खाता है उसी से लड़ता है, ये खल होते हैं। तो ये धुंधकारी महाखल, महाखल, खल नहीं महाखल। माँ बाप को भी पीटता था, गाली देता। व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रस चखी, व्यसन व्यभिचार की जिसने सदा है रस चखी, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी। कामिनी है साथ में शराब जिसके हाथ में, कामिनी है साथ में शराब जिसके हाथ में, व्यसन करो रहो सुखी कहे लिखा है माथ में। व्यसन करो रहो सुखी कहे लिखा है माथ में। ऐसे को मैं क्या कहूं, ऐसे नर को मैं क्या कहूं, जिसने सदा यही सीखी, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी, वही दरिद्र पात की वही अधम महादुखी। महादुष्ट था, माँ बाप को मारता था, गाली देता था, कुत्ता पालता था। हाँ अब तो कुत्ता ही लोग पालने लगे। कुत्ता को चराने के लिए बाबूजी के पास टाइम है, समय है, कुत्ता खूब चराएंगे।
हाँ, कुत्ता को लेके बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया शैम्पू भी मार देंगे उसको, स्नो पाउडर बढ़िया सुंदर सेंट वेंट मार देंगे, क्रीम पाउडर लगा देंगे कुत्ते से। अरे मुंह से चुम्बन भी करते हैं कुत्तों का, बड़े प्यार से गले लगाते हैं। और गाय को नहीं पालते, गाय से कोई प्रेम नहीं, गाय की सेवा नहीं, कुत्ते से बहुत प्रेम है। ये दुर्दशा है हमारे समाज की। और विदेशी कुत्ता हो तो फिर क्या कहना, विदेशी कुत्तों की तो बात ही क्या। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आया यहाँ पे, देसी कुत्ते भाई भारतीय सभ्यता संस्कार दौड़े, सब स्वागत के लिए आइए। और कैसे आना हुआ, क्या आपके यहाँ देश काल परिस्थिति अच्छी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है, भारत देश से बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो खाने पीने को कहे यहाँ से लाख गुना अच्छा है, रहन सहन कहे बहुत अच्छा है विदेश में, यहाँ से तो कहे यहाँ का मरने आए हो। अरे कहे यहाँ एक चीज की सुविधा है, बोले क्या? कहे यहाँ भौंकने की बड़ी छूट है, चाहे जो भी बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, गरियाते रहो, कुछ भी। तो विदेशी कुत्ता हो तो बड़ा सम्मान। तो कुत्ता पालने लगा, वो काला पट्टी बांधने लगा, शिकार खेलने लगा, पशुओं की हिंसा करने लगा। लोग कहते हैं अरे हिंसा होती थी पुराणों में, ऐसा है वैसा है। पुराणों में ये लिखा है फला राजा ने शिकार खेला, फला राजा ने हिंसा किया, लेकिन हिंसा करना चाहिए इसके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता, वर्जित है। ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में, बिल्कुल झूठ है। हिंसा नहीं करना चाहिए ऐसा लिखा है, शराब नहीं पीना चाहिए ऐसा लिखा है। हाँ, कोई किए होंगे, हिंसा किए होंगे तो भाई इतिहास है, पुराण है, उनकी चर्चा की गई है कि ऐसा उन्होंने किया था, लेकिन करना चाहिए ऐसा कहाँ लिखा है? दिखाइए मुझको। साफ लिखा है सब पाप है, अपराध है, इसको करने से नरक जाता है आदमी। वहां जब यमपुरी धरती से 99,000 योजन की दूरी बतलाई गई है भागवत में, 1 योजन में 12 किलोमीटर लगभग। तो 99,000 योजन की दूरी पे एक ग्रह है जिसको संयमनीपुरी बोलते हैं, यमपुरी। वहां पे जब जाएगा मनुष्य तो ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जीवात्मा जाता है, तो इसको वहां पे उसी प्रकार तेल के खौलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार जैसे जानवरों को पकाते हैं लोग। अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा करना चाहिए। ऐसा किए थे कुछ राजा लोग तो उसका भी कथाएं मिलती हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं। लोग क्या कहते हैं, अरे उस राजा ने किया, इसका मतलब करना चाहिए। क्या मूर्खता की बात है, ये तो इतिहास है, कहानी है, उनकी कथाएं दी गई हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनको ऐसा दंड मिला। तो धुंधकारी पापाचार करता था, दुष्टाचार करता था, अपराधी था, दुष्ट था। बहुत दुखी हुए पिताजी आत्मदेव जी, बोले राम 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 राम। अब इसकी माँ अगर बंध्या होती, बंध्यत्वम तो समीचीनम दुख कुपुत्रो दुखदायक, इसकी माँ बांझ हो जाती तो अच्छी बात थी। एक नालायक पुत्र तो दुख का कारण होता है, ये ना होता। आत्मदेव जी के पास गोकर्ण आए हैं, बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं कि देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता सदा ममताम विमुच पश्या निसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा सेवा कथा रसन हो नितराम पिबत्वम। इस शरीर खून हड्डी ये सब से ममता हटा दो। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर से प्रेम करने वाले कैसे अपने रहेंगे? जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, उपदेश दिए कि धर्म का पालन करिए, निरंतर सनातन धर्म का पालन करिए, भगवान का भजन करिए, साधु पुरुषों की सेवा करिए, संग करिए, आपका कल्याण होगा। पिताश्री चले गए हैं घर बार छोड़ करके, 60 वर्ष की उम्र हो गई थी। आत्मदेव जी गए उत्तराखंड में, भागवत जी के 10वें स्कंद कथाओं का चिंतन किए और भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल, इधर धुंधुली को भी मारा डाटा है, कुएं में कूद करके वो भी मर गई। अब गोकर्ण सोचा मेरा नंबर, ढोली कमंडल उठा के सीधा साधु निकल गए तीर्थ यात्रा की ओर।
चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि राजा पकड़ेगा, धन भी ले लेगा, इसको मार डालेगा, इसलिए हम ही लोग इसको मार डालें और इसका धन ले लें। पांचों वेश्याओं ने मिल करके पहले तो रस्सी से गले को खूब कसा, नहीं मरा तो जलते हुए अंगार को रख दिया उसके सर तन पर, मुख पर, जलकर नष्ट हो गया और उसी के गर्त में गिरा देते हैं पांचों विषय। मरने के बाद भयानक प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता चली बात, गया इत्यादि क्षेत्र गए, गया में पिंडदान भी किए, श्राद्ध किए, लेकिन कोई फल नहीं हुआ, कोई कल्याण नहीं हुआ उसका। आए हैं अपने गांव में, तट पे रहते थे आत्मदेव, वहां नगर में गए, उत्तम नगर में, वहां पे वह प्रेत विकराल रूप धारण कर